Hello everyone, welcome back to our channel. This is your Barkha ma'am. So my dear class 10th information technology book code 402 students, तो लो भाई आ गया वो समय जिसका आपको था इंतजार कि मैम यूनिट वाइज आप कब सारे चैप्टर्स का वीडियो लेकर आने वाले हो। तो यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस पार्ट बी की तैयारी आज हम इस एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी चैप्टर्स हैं, जो 4 चैप्टर्स आपसे पूछे जाने बोर्ड एग्जाम में, उन्हें प्रॉपरली इस एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के चारों चैप्टर को एक साथ एक ही वीडियो में रिवाइज करेंगे और लिब्रे ऑफिस के साथ में प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो चलिए विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट चैप्टर इज अप्लाइंग स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टाइल्स होता क्या है ना। अब स्टाइल्स होता क्या है इसको समझने के लिए चलते हैं हम लिब्रे ऑफिस पर। यहाँ आपको राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। दिस इज लिब्रे ऑफिस राइटर। अब यहाँ पे समझना कि स्टाइल्स की जरूरत कैसे पड़ी। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर वर्ड, ओके, ये आपको विजिबल हो जाए इसके लिए मैं इसको फॉर्मेट करती हूँ। ध्यान से समझना, मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बढ़ाया, ओके। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद में हमने इसको फॉर्मेट किया, इसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, साथ ही इसका फॉन्ट स्टाइल भी बदल दिया। सपोज मैंने फॉन्ट स्टाइल ये सेट कर दिया, ठीक है, और इसका कलर भी बदल दिया यहाँ से। तो एज यू सी यहाँ पे आपको किस तरीके से विजिबल हो रहा है, इसमें कितने सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स मैंने अप्लाई कर दिए। अब होता क्या है कि यहाँ मैंने ये कंप्यूटर के लिए अप्लाई किया है। अब पूरा डिटेल मैंने यहाँ लिखा इस तरीके की मुझे 10 पेजेस बनाने हैं। तो क्या मैं 10 पेजेस में इसी तरीके से बार बार फॉर्मेटिंग करूंगी तो यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होगा या हमारी एफर्ट भी वेस्ट होंगी, है ना। तो कुल मिला के जो स्टाइल वाला कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है कि जब आपको मल्टीपल फॉर्मेटिंग फीचर्स का यूज करना होता है, जब आपको मल्टीपल फॉर्मेटिंग फीचर्स का यूज करना होता है ना, और वो भी मल्टीपल टाइम्स किसी डॉक्यूमेंट में, तो यहां पर आपके टाइम, एनर्जी, एफर्ट को बचाने के लिए हम स्टाइल्स का यूज कर लेते हैं। तो स्टाइल्स होती क्या है? स्टाइल्स प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं। मतलब आपको एक बार नॉर्मल टेक्स्ट लिखनी है और उस टेक्स्ट पे आपको सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स एक बार में क्विकली अप्लाई कर देने, जिससे टेक्स्ट का अपीयरेंस बदल जाएगा। मतलब आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, सारी चीजें आप एक सिंगल क्लिक पर, एक स्टाइल पर क्लिक करते से अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दैट इज अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट to quickly change its appearance। आई बात समझ में कि स्टाइल्स की जरूरत क्यों हुई। So when you apply a style, you can apply a group of formatting effects together in one simple step that make the style effective and readable। Okay, कैसे अप्लाई करते हैं मैम स्टाइल्स? तो देखो यहाँ पर, है ना, क्या करना है आपने। सपोज आपने यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड लिखा, अब इसके बाद मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिखती हूँ। तो नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग करके नॉर्मल टेक्स्ट अप्लाई करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हार्डवेयर, ओके। अब इसी के बाद मैंने लिखा यहाँ पर सॉफ्टवेयर, ध्यान से समझना। देन मैंने यहाँ लिखा मॉनिटर, क्लियर। इस तरीके से मैंने कंटेंट लिख लिया। अब इन सभी पर मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो मैं सबको सिलेक्ट करूंगी, फिर यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को 1 बाय 1 अप्लाई करूंगी, नहीं ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इन्हें एक बार सिलेक्ट करके स्टाइल्स को अप्लाई कर देते हैं। तब वो स्टाइल है कहाँ, कैसे मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है वो जानते हैं। उसके भी पहले समझ लो कि स्टाइल्स कितने टाइप की होती हैं, है ना। ये स्टाइल्स के टाइप समझोगे तो स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करना है वो समझ में आएगा। तो सपोज यहाँ पे स्टाइल की कैटेगरीज मैंने मेंशन की हुई है। पैराग्राफ स्टाइल होता है, कैरेक्टर स्टाइल होता है, लिंक्ड स्टाइल होता है, टेबल स्टाइल होता है, लिस्ट स्टाइल होता है। इतने टाइप की स्टाइल्स होती हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ लिखते हो तो पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। पैराग्राफ का टैब स्पेस सेट करना है, पैराग्राफ में अलाइनमेंट सेट करना है, ठीक है। पैराग्राफ में आपको बॉर्डर लगानी है, जो भी आपको पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग करना है वो सेटिंग आप कर सकते हो। स्पेसिंग सेट करनी है लाइंस के बीच में, वर्ड्स के बीच में, वो सेट कर सकते हो। इन सभी के लिए बनी बनाई स्टाइल्स मिल जाती है जिसे पैराग्राफ स्टाइल कहते हैं। एक सिंगल क्लिक पे सिर्फ पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करोगे तो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इंडिविजुअल कैरेक्टर पे स्टाइल अप्लाई करना है तो कैरेक्टर पे आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, सारी चीजें एक क्लिक पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। वहीं लिंक्ड मतलब कि कोई पैराग्राफ और कैरेक्टर एक साथ आपको अप्लाई करना है, लिस्ट पर अप्लाई करना है, टेबल पर अप्लाई करना है। आप टेबल समझते हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है।
इस टेबल पर भी बनी बनाई आपको स्टाइल्स मिल जाती है जिसका आप यूज कर सकते हो। लिस्ट, जो आप लिस्ट क्रिएट करते हो इस तरीके से 1 2 3 4 5 करके, या बुलेट्स में लिस्ट क्रिएट करते हो आइटम्स की, या फिर आप अल्फाबेट्स में लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इसके भी अपने बने बनाए फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं जो लिस्ट स्टाइल में हमें मिल जाते हैं। तो कुल मिला के इतने टाइप की स्टाइल्स होती हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करना है? तो इसे अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर दो मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट इज अप्लाइंग स्टाइल्स फ्रॉम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन, एंड सेकंड इज अप्लाइंग स्टाइल्स यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड। तो फिल फॉर्मेट मोड की मदद से और स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन की मदद से दो तरीके से आप स्टाइल्स को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। क्या वाकई में आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो? तो देखो, ये हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है ना। इस कंटेंट का मैं अभी फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। पहले तो हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया है। अब पहला तरीका जानते हैं कि आपको जो अप्लाई करनी है स्टाइल्स, वो स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन से कैसे अप्लाई करना है ना। अप्लाई स्टाइल्स यूजिंग स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन। ओके, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन। तो इसकी मदद से आप कैसे स्टाइल को अप्लाई करते हो पहले ये जानते हैं। चलिए, तो क्या करना है हमें? सबसे पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसपे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, स्टाइल्स अप्लाई करनी है, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे टॉप पर आप देखो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल दिख रहा है। तो अभी जो यहाँ पे स्टाइल सिलेक्टेड है वो डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल सिलेक्टेड है। अब यहाँ से आपको आना है मोर स्टाइल्स पर। जैसे ही मोर स्टाइल्स पे आओगे तो राइट साइड में आपको ये राइट साइड में दिख रहा है स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन ओपन हो चुका है। अब यहाँ आप देखोगे आपको डिफरेंट स्टाइल्स विजिबल हो रहे हैं। जब आप इसको स्क्रॉल करने पर आपको डिफरेंट स्टाइल विजिबल हो रही है। सपोज इस हार्डवेयर को हमें हेडिंग स्टाइल में सेट करना है, तो यहाँ मैंने डबल क्लिक किया तो देखो ये हेडिंग स्टाइल में आ जाएगा। इसी के साथ कैप्शन में सेट करना है तो डबल क्लिक करके कैप्शन में आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक कोटेशन में डालना है तो ब्लॉक कोटेशन में दिख रहा है आपको। लिस्ट हेडिंग में डालना है तो लिस्ट हेडिंग की तरफ आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट में रखना है तो उस तरीके से दिख जाएगा। तो आपको जैसे सेट करना है हेडर फुटर के अकॉर्डिंग हेडिंग स्टाइल में डालना है। तो ये हार्डवेयर में चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन से स्टाइल को अप्लाई कर पा रहे हो। अब ऐसे ही आपने सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लेना है और हेडिंग पे क्लिक करोगे तो उस पर अप्लाई हो जाना है। मॉनिटर पे क्लिक करोगे तो मॉनिटर पे ही अप्लाई हो जाने है टेक्स्ट। डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो एक सिंगल क्लिक से फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स आपको दी हुई है। ये सभी पैराग्राफ स्टाइल्स है। ठीक है, इसी के साथ जो मैंने आपको बताया कैरेक्टर स्टाइल, तो ये देखो सेकंड नंबर की कैरेक्टर स्टाइल है। तो यहाँ पे कैरेक्टर की स्टाइल्स विजिबल हो गई, जैसे बुलेट्स, कैप्शन, कैरेक्टर, डेफिनेशन। तो हमने यहाँ टेक्स्ट सिलेक्ट किया हार्डवेयर। अब इस पे आप सपोज बुलेट्स अप्लाई करते हो, ठीक है, बुलेट वाला स्टाइल, तो ये बुलेट अप्लाई स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉप कैप्स में डालोगे तो ड्रॉप कैप्स में आ जाएगा। ओके, मेन इंडेक्स एंट्री में लिखोगे तो ये मेन इंडेक्स एंट्री के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं इस हार्डवेयर में चेंजेस हो रहे हैं। जहां जहां जिस जिस स्टाइल पे मैं क्लिक कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंजेस दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस पे क्लिक करूंगी तो उस तरीके से चेंजेस दिखेंगे। टेली टाइप पे क्लिक करूंगी तो टेली टाइप में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो जिस भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे उस टाइप का यहाँ से स्टाइल जो भी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स है, जैसे डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल सिलेक्टेड रहता है, उसके बाद कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल एंड टेबल स्टाइल। ये टोटल 5-6 टाइप के स्टाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आया। अब आ जाते हैं दूसरी चीज की मैम फिल फॉर्मेट की मदद से कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखो सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हार्डवेयर पे मैंने सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से एक अच्छा स्टाइल। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं हेडिंग स्टाइल और यहाँ से इसको हम बढ़ा लेते हैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा, ताकि आपको ये क्लियर हो सके। अब हमने यहाँ से हेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर लेना है फिल फॉर्मेट मोड पे। तो आपको यहाँ पे टॉप पर स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में राइट साइड पे फिल फॉर्मेट मोड दिख रहा है। कर्सर मेरा जहां पर है वहां आप देख सकते हो फिल फॉर्मेट मोड। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगी इसके बाद मैं जहां भी कर्सर लेकर जाऊंगी वो पर्टिकुलर टेक्स्ट इस फॉर्मेट में हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने स्टाइल यूजिंग फॉर्मेटिंग पेन पे क्लिक किया तो देखो वो उस स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूंगी मॉनिटर पे तो वो उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, जिस पर भी आप इसको अप्लाई करने वाले हैं वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि फिल फॉर्मेट मोड क्या काम करता है। देखो कंप्यूटर पे मैंने फिल फॉर्मेट मोड अप्लाई किया तो कंप्यूटर उस तरीके से हो चुका है। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि फिल फॉर्मेट मोड का मतलब होता है कि आप एक साथ फॉर्मेटिंग इफेक्ट को जहां आपको ले जाना है, जहां जिस लाइन पर अप्लाई करना है वहां अप्लाई कर सकते हो।
ओके तो इतना क्लियर हुआ कि फिल फॉर्मेट मोड का काम क्या होता है। इसको वापस डिसेबल करना है तो इस पे या तो क्लिक कर दो आप, या आप एस्केप की का यूज करोगे तो भी फिल फॉर्मेट मोड वापस डिसेबल हो जाएगा। तो देखो अब मैं कर्सर लेकर आ रही हूं तो वो फिल फॉर्मेट मोड वाला साइन हट चुका है। ओके तो ये चीज क्लियर हो पा रही है आपको कि फिल फॉर्मेट मोड का मतलब क्या होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में जहां जिस जगह पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो क्विकली आप फिल फॉर्मेट मोड की मदद से एक साथ अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, बस आपको माउस को ड्रैग करना है उस टेक्स्ट पर ले जाकर जहां फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। आप डिस्कस कर लेते हैं अप्लाई करने के बाद कि मैम न्यू स्टाइल यदि आपको अपना क्रिएट करना है तो क्या करना है। तो यहाँ पे भी नए स्टाइल को क्रिएट करने के लिए दो मेथड्स होती हैं। अभी जो हमने देखी वो स्टाइल्स ऑलरेडी बनी बनाई थी, पहले से प्री डिफाइंड थी। आप चाहते हो कि आप अपना कस्टम स्टाइल क्रिएट करो तो उसके लिए भी दो मेथड होती है। कस्टम स्टाइल आप सिलेक्शन से भी क्रिएट कर सकते हो, अपना नया स्टाइल आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी क्रिएट कर सकते हो। तो वन बाय वन दोनों मेथड को जानते हैं, चलते हैं वापस लिब्रे ऑफिस पे। यही हमारे पास कंटेंट है, ठीक है। अब इस कंटेंट में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन में डाल लेते हैं यहाँ पर क्रिएटिंग न्यू स्टाइल, कि आप एक नया स्टाइल यहाँ क्रिएट करने वाले हो, राइट। अब इसी पर मैं नया स्टाइल अप्लाई करती हूँ। मैंने लिखा है क्रिएटिंग न्यू स्टाइल। अब क्या स्टाइल में अप्लाई करना चाहती हूँ, पहले हम हमारे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेते हैं। 36 फॉन्ट साइज रखना है, बोल्ड रखना है, अंडरलाइन रखना है, फॉन्ट कलर यहां से मुझे इसका रेड सेट कर देना है और साथ ही फॉन्ट मुझे एरियल ब्लैक कर देना है। तो ये फॉर्मेटिंग मैंने अभी यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। अब इस फॉर्मेटिंग को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टाइल के फॉर्मेट में क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहली मेथड देखो, यहां पर इस एरो पे क्लिक करना है और इसमें आपको दिखेंगे तीन ऑप्शंस, न्यू स्टाइल, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, लोड स्टाइल। तो हम यहाँ पे न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखोगे आप नई स्टाइल के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो नए स्टाइल का नाम दे देना है। सपोज मैंने यह नाम दे दिया माई न्यू स्टाइल। ओके, क्या नाम दिया मैंने यहाँ पर, माई न्यू स्टाइल। क्लियर। अब क्या होगा कि इस स्टाइल में जहां सारी प्री डिफाइंड स्टाइल आपको विजिबल हो रही है, यहां पर आपको ये माई न्यू स्टाइल के नाम से भी एक स्टाइल विजिबल हो जाएगी। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हो ये स्टाइल में जहां आपको सारी स्टाइल्स विजिबल हो रही थी, यहाँ माई न्यू स्टाइल की स्टाइल आ चुकी है, ठीक है। अब आप इसको बिल्कुल वैसे ही अप्लाई कर सकते हो जैसे अभी हमने अप्लाई देखा था। सिलेक्ट द टेक्स्ट, डबल क्लिक ऑन द स्टाइल, देखो अप्लाई हो रहा है। सिलेक्ट द टेक्स्ट, डबल क्लिक ऑन द स्टाइल, तो स्टाइल आपका अप्लाई हो रहा है। तो स्टाइल अप्लाई करना इजीली है और उसी के साथ में आपने नया स्टाइल अपना कैसे क्रिएट किया वो भी यहां समझ में आ चुका है। तो ये तो पहली मेथड थी। अब ड्रैग एंड ड्रॉप से कैसे करोगे, कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, इसको नॉर्मल लिखते हैं। तो नॉर्मल लिखने के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे आ जाओ और ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ओके। इससे हमें एक और स्टाइल क्रिएट करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को मैंने यहां से सिलेक्ट कर लेना है, फॉन्ट साइज बढ़ा लेना है। अब इसमें हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। सपोज मैंने यहां से इसका फॉन्ट बदल दिया है और बदल के कर देती हूँ मैं इसका फॉन्ट सपोज कर्सिव में, ओके। और फॉन्ट कलर यहां से हम बदल देते हैं, इसका सपोज कर देते हैं ग्रीन कलर, राइट। सेम इसको बोल्ड भी कर देते हैं। तो ये हमने नया स्टाइल बनाया। अब इस ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का जो स्टाइल है ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में लाकर ड्रॉप कर देना है। जैसे ही ड्रॉप करोगे तो न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स वापस आपके सामने आ जाएगा जहां आप नई स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप नाम से ही मैं नई स्टाइल क्रिएट करती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल नाम से। आई बात समझ में अच्छे से। और मैंने इसको कर लेना है ओके। तो आप देखो ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल ऑलरेडी यहाँ पे आप क्रिएट हो चुका है। अब सपोज इस हार्डवेयर को मैंने सिलेक्ट करा और ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल पे डबल क्लिक करूंगी तो देखो ये हार्डवेयर उस टाइप का हो चुका है ना। आ रही है बात समझ में। जो स्टाइल हमने यहाँ लिया था वो स्टाइल हार्डवेयर पे अप्लाई हो चुका है। स्टाइल यूजिंग स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन पे आकर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप को सिलेक्ट किया तो ये उस तरीके से हो चुका है। तो आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि कैसे हम स्टाइल खुद की अपनी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कस्टम स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नाउ दोनों मेथड आपने समझ ली। अब इनकी स्टेप्स आप लिख सकते हो ना इजीली। नाउ लास्ट इज मॉडिफाइंग अ स्टाइल। अब यदि स्टाइल को मॉडिफाई करने के से रिलेटेड पूछा जाता है कि आपने स्टाइल को अप्लाई करना सीख लिया, कैसे स्टाइल अप्लाई करनी है टेक्स्ट पर, आपने स्टाइल को क्रिएट करना सीख लिया कि अपनी स्टाइल क्रिएट कैसे करनी है। अब वहीं यदि आप क्रिएटेड एग्जिस्टेड जो स्टाइल है उसमें चेंजेस करना चाहते हो,
उसको अपडेट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? हो सकता है किसी स्टाइल में आपको फॉन्ट नहीं जम रहा हो, उसका टेक्स्ट नहीं जम रहा हो, तो आप उसको बदलना चाहते हो, कलर बदलना चाहते हो, तो कैसे बदलोगे, उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करोगे? तो उसके लिए दो मेथड है, अपडेट स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन एंड लोडिंग अ स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। अब टेम्पलेट के बारे में जानते हो, आगे आने वाले 3rd चैप्टर में डिटेल में टेम्पलेट के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्पलेट क्या होती है? पहले से एग्जिस्टिंग कुछ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास में, उनके फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे स्टाइल्स प्री डिफाइंड होती है, वैसे पहले से प्री डिफाइंड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको एज इट इज आप अपने डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करवा सकते हो। उसके बेसिस पे आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो आप इस टेम्पलेट को भी एज ए स्टाइल लोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और सिलेक्शन के थ्रू भी एक नई स्टाइल को अपडेट कर सकते हो। कैसे जानते हैं? तो यहाँ आप देख रहे हो इस कंप्यूटर वर्ड पे कोई भी स्टाइल अपडेट नहीं हुआ है। सो सपोज हमने यहाँ पे कुछ स्टाइल्स क्रिएट किए हुए हैं, अब इन स्टाइल्स में अपडेशन करना है। तो हमने यहाँ पर जो अपनी स्टाइल क्रिएट की हुई थी, क्रिएट न्यू स्टाइल, इसी में अपडेशन कर लेते हैं। यहाँ आपने रेड कलर सिलेक्ट किया होता, इसको आपको अपडेट करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर सबसे पहले इसको चेंज कर लोगे, राइट? आपने यहाँ से इसका कलर सिलेक्ट कर लेना है पर्पल, और इसको अनबोल्ड कर देना है, बोल्ड भी नहीं करना है, अंडरलाइन भी हटा देना है, और यहाँ से इसका फॉन्ट साइज भी कम कर देना है, ठीक है? एरियल ब्लैक से इसको एरियल नेरो सेट कर देना है। तो हमने यहाँ पे इसकी फॉन्ट जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट है वो बदल दिए, और इसी के साथ में आ जाते हैं स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन पर, इस पर्टिकुलर ए पर क्लिक करते हैं और यहां से क्लिक कर देते हैं अपडेटेड सिलेक्ट स्टाइल। तो जैसे ही अपडेट सिलेक्ट स्टाइल पे क्लिक करोगे तो अब जो स्टाइल है वो अपडेट हो चुकी है। देखो जैसे ही अपडेट हुई तो ऊपर जो हमने अप्लाई किया था वो स्टाइल्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई, और आप यहाँ देख सकते हो माई न्यू स्टाइल ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। अब सपोज इस कंप्यूटर को सिलेक्ट करके मैं माई न्यू स्टाइल पे क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे वो भी उस स्टाइल में अपडेट हो चुका है। तो जो रेड कलर बोल्ड कलर में हमारा स्टाइल था वो अब अपडेट हो गया है पर्पल कलर, ब्लू कलर और एरियल नेरो में, और फॉन्ट साइज भी कम हो चुका है। तो आप स्टाइल को यदि अपडेट करवाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से स्टाइल को अपडेट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में मिल जाएंगे, टाइप्स ऑफ स्टाइल मिल जाएगा, वहीं फिल फॉर्मेट मोड मिल जाएगा, और इस ए पर स्टाइल एक्शंस पे क्लिक करोगे तो यहां से नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, स्टाइल को अपडेट भी कर सकते हो। अब ये तो हमने सिलेक्शन के थ्रू अपडेट किया, पहली मेथड। अब यदि आपको टेम्पलेट के थ्रू करना है तो क्या करना है? यहीं पर क्लिक करना है, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जहां से आप एग्जिस्टिंग जो टेम्पलेट्स है वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। कैटेगरीज में जैसे आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड्स पे क्लिक करते हो तो बिजनेस के टेम्पलेट्स यहाँ विजिबल होती हैं। अब आपको ये स्टाइल्स कहाँ अप्लाई करनी है, कैसे अपडेट करनी है, पैराग्राफ में, लिस्ट में, पेज में, फ्रेम में, तो यहाँ से आप उसे भी सेट कर सकते हो, ठीक है? वहीं आपको कुछ स्टाइल्स डिफॉल्ट लेनी है, मॉडर्न लेनी है, सिंपल लेनी है, तो आप डिफरेंट टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाने वाले हैं, मतलब उस टेम्पलेट में जो चेंजेस होंगे वो एज इट इज आपके डॉक्यूमेंट में भी अपडेट हो जाएंगे। तो होपफुली इतना अच्छे से समझ में आ गया। द सेकेंड चैप्टर इज एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। सो अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कैसे आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो, है ना? तो यदि हमें बात कर लूं वर्ड की, MS वर्ड की, या मैं बात कर लूं ओपन ऑफिस की, या मैं बात कर लूं लिब्रे ऑफिस की, ओके? ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही डॉक्यूमेंटेशन टूल है। वर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर और खतरनाक पॉपुलर है, लेकिन अब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी में ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस भी आ रहे हैं, है ना? क्योंकि ये भी दो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो आजकल स्टूडेंट्स को पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ इंप्लॉइज या जितने भी वर्कर्स हैं जो ऑफिस का काम करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन या एक्सेल स्प्रेडशीट जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो भाई उन्हें भी इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट? तो इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये टूल्स भी आजकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं। अब इन्हीं तीनों टूल्स पे हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, और सेम तरीका होता है, कोई अलग से कहीं कोई ऑप्शन या अलग से कोई कहीं नया तरीका नहीं होता है इमेजेस को इंसर्ट करने का, ओके? तो आपने यदि वर्ड पे काम किया है तो आप ओपन ऑफिस और राइटर पे भी इजिली काम कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए जानते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे यदि आपको इमेज को इंसर्ट करना है तो बहुत सारे तरीके मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल, इंसर्टिंग अ स्कैन्ड इमेज, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ क्लिपबोर्ड, इंसर्टिंग अ इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम गैलरी। और ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड ही, ओके? और यही सारी मेथड्स आप ओपन ऑफिस में भी यूज करते हो, यही सारी मेथड्स आप वर्ड में भी यूज करते हो, अंडरस्टैंड? सो सबसे पहले जान लेते हैं इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल, कि किसी फाइल से इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हो। तो भाई आ चुके हैं अब हम लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पर। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं राइटर डॉक्यूमेंट पर,
ये इंटरफेस लिब्रे राइटर का यहाँ ओपन हो चुका है, जो बिल्कुल ओपन ऑफिस जैसा ही है। अब यहाँ आपको क्लिक करना है इंसर्ट मेन्यू पर। यदि आपको जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट मेन्यू से ही इंसर्ट होता है। फिर चाहे वो कोई इमेज हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, कॉमेंट हो, फ्रेम हो, पेज ब्रेक हो, हेडर हो, फूटर हो, जो भी इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में वो इंसर्ट मेन्यू से ही इंसर्ट होता है। तो यहाँ पर इंसर्ट में आपको मिलेगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज इमेज। कहां करना है क्लिक आपको? इंसर्ट में इमेज पर। जैसे ही इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज, इंसर्ट इमेज करके डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स को ओपन ऑफिस में इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ध्यान रखना दोनों में बस यही ऐसा लिटिल बिट डिफरेंस है और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इंसर्ट इमेज में आप जहां जिस जगह पर आपकी फाइल स्टोर है उस फाइल को आप इमेज फाइल को यहां से एक्सेस कर सकते हो। सपोज यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक स्टाइल नाम की फाइल हमारी स्टोर है, उस पर क्लिक कर लेते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं। तो आप देखो ये फाइल जो इमेज फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। सो होपफुली आपको फर्स्ट स्टेप अच्छे से समझ में आ गई। अब डिस्कस करते हैं सेकंड वे, इंसर्टिंग अ स्कैन्ड इमेज। मींस यदि आपने स्कैनर से कोई स्कैन्ड इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, सो दिस इज अगेन पॉसिबल। इसके लिए आपको जाना है लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट मेन्यू पर ही। इंसर्ट मेन्यू पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है विच इज मीडिया। मीडिया पे जैसे ही कर्सर लेकर जाओगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें आपको गैलरी, स्कैन, ऑडियो, वीडियो मिल जाना है। तो इसमें हमें सिलेक्ट कर लेना है स्कैन। स्कैन पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ दो ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे, सिलेक्ट सोर्स एंड रिक्वेस्ट। तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा सिलेक्ट सोर्स पर। सिलेक्ट सोर्स पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा जहां से सोर्स ऑटोमेटिकली आपको यहाँ विजिबल होगा, बस आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो इमेज आपके सामने जहां कर्सर आपका प्लेस होगा वहां इंसर्ट हो जाएगी। फिलहाल मेरे सिस्टम से स्कैनर अटैच नहीं है तो आपको कोई इमेज यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है, हम यहाँ से कोई भी इमेज को सिलेक्ट नहीं कर पाए। तो ध्यान रखना है स्कैन इमेज के लिए इंसर्ट पे मीडिया में जाना है, स्कैन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट सोर्स को क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट सोर्स को क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सोर्स को सिलेक्ट करके इमेज को अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में स्कैन करवा सकते हो। ओके, नाउ इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप जो भी डॉक्यूमेंट को कट या कॉपी करते हो तो वो जाके स्टोर होता है, जिसको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। तो सपोज आपने कोई पर्टिकुलर इमेज को कॉपी किया है या कोई पर्टिकुलर इमेज को कट किया है तो वो कहाँ जाके स्टोर होती है? वो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होती है। तो आप क्लिपबोर्ड की मदद से भी इमेज को क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो, जहां से फिर हम उसकी कॉपीज को मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग पेस्ट ऑप्शन। तो इसे ही कहते हैं कि क्लिपबोर्ड से भी आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ से सपोज इस इमेज को कट कर देना है तो राइट क्लिक करके मैं इस इमेज को यहाँ से कट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इमेज कहाँ जाके स्टोर हो चुकी है? अब क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो चुकी है। तो आप जिस भी डॉक्यूमेंट में, सपोज इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, किसी अदर डॉक्यूमेंट में मुझे इमेज को इंसर्ट करना है तो फाइल में जाके मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ तो नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे मुझे उस इमेज को पेस्ट करना है, लेकर आना है। सो कंट्रोल वी प्रेस करूं या फिर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगी तो वो इमेज यहां आ जाएगी। देखो, सो ये दो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ ओपन किए हुए, दोनों डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हो। ये पहला डॉक्यूमेंट जिससे हमने इमेज को कट किया था और ये दूसरा डॉक्यूमेंट जहां पे हमारी इमेज अभी आ चुकी है। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि आप यहाँ देखोगे तो भी आपको यहाँ दो डॉक्यूमेंट विजिबल हो रहे हैं। तो क्लिपबोर्ड से भी हम किसी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। क्लियर? नाउ लास्ट सेकेंड इज इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। भाई ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करके भी आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। चलो देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कैसे करते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट जहां भी इमेज नहीं है, अब हमें इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहां से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर जहां पे आपकी इमेजेस आपको दिख जाएगी, या विंडोज एक्सप्लोरर ओपन कर लेना जहां आपको सारी फाइल्स मिलेगी। तो सपोज मैंने यहाँ डेस्कटॉप ओपन कर लिया और डेस्कटॉप पर आपको इस तरीके से आपकी इमेज दिख रही है। इसको मिनिमाइज कर लो या इसको आप थोड़ा सा साइड में कर लो ताकि आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सको। तो यहाँ से अब मैं इस फाइल को लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करती हूँ और डॉक्यूमेंट पे लाकर ड्रॉप कर देती हूँ। तो आप देखो ये फाइल जो है, इमेज फाइल, हमारी सेम इमेज फाइल इस तरीके से विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर जो भी आपके सिस्टम में है, फाइल जहां स्टोर होती है वहां से आप इमेज फाइल को ड्रैग ड्रॉप करके भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम गैलरी। अब कुछ इमेजेस होती हैं जो आपके सिस्टम में प्री स्टोर होती हैं, पहले से डिफाइंड होती हैं। चाहे लिब्रे ऑफिस की बात करूं, वर्ड या ओपन ऑफिस, तो उसमें पहले से इमेजेस होती है। वर्ड में क्लिप आर्ट कहते हैं, इस गैलरी को वर्ड में क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में से हम गैलरी कहते हैं। तो गैलरी से कैसे आप इमेजेस को स्टोर कर सकते हो वो देखते हैं। तो सपोज मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, पहले हम कर्सर को प्लेस कर लेते हैं जहां आपको इमेज को इंसर्ट करना है। सपोज मुझे यहाँ इस जगह पर इमेज को इंसर्ट करवानी है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं इंसर्ट मेन्यू पर और मीडिया में ही आपको मिल जाएगा गैलरी ऑप्शन। इंसर्ट में मीडिया पे जाओगे तो गैलरी ऑप्शन मिल जाएगा, या तो यहां से गैलरी सिलेक्ट करो।
ठीक है, जैसे ही गैलरी सिलेक्ट करूंगी तो आप देखोगे यार राइट साइड पे गैलरी ओपन हो चुका है, मतलब राइट साइड पे आपका जो स्क्रीन है उसके राइट साइड पे आपको गैलरी पैन दिख रहा है। या फिर आप यहाँ से साइड बार से भी गैलरी को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने गैलरी यहाँ क्लोज किया तो आप देखो यहाँ साइड बार विजिबल हो रही है, मेरा जहाँ कर्सर मूव कर रहा है इस साइड बार में आपको तीसरा ऑप्शन दिखेगा गैलरी, या फिर आप शॉर्टकट की Alt+3 का भी यूज कर सकते हो। Alt+3 प्रेस करोगे तो भी ये गैलरी ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो 3 तरीके गैलरी ओपन करवाने के, या तो इंसर्ट पे जाके गैलरी मीडिया पे जाके गैलरी सिलेक्ट करो, या साइड बार से गैलरी सिलेक्ट करो, या Alt+3 को प्रेस कर दो। अंडरस्टैंड। अब यहाँ गैलरी में आपको अलग अलग इमेजेस दिख जाएंगी, जैसे एरोज, बुलेट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, आइकन्स, राइट, नेटवर्क, शेप्स, साउंड्स, जैसी इमेज चाहिए जिस भी किसी पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड आपको इमेजेस दिख रही है। देखो नेटवर्क से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड, राइट। सपोज मुझे इस शेप को इंसर्ट करना है तो मैंने इसको क्लिक कर लेना है, क्लिक करके या तो कॉपी करो या राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लो। राइट क्लिक करके आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हो, इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, इस तरीके से इसका प्रीव्यू दिखेगा। अंडरस्टैंड। तो दोनों चीजें समझ में आ रही है। अब राइट क्लिक करके आप इसको इंसर्ट करोगे तो जहां कर्सर होगा, जैसे कर्सर यहां प्लेस था तो वो यहां आ गई, ड्रैग करके आप उसको मूव भी कर सकते हो जहां मूव करना है। तो इस तरीके से आप गैलरी से भी इमेज को इंसर्ट करवा सकते हो। तो इतना अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ हमने जान लिया डिफरेंट वेज कि आप कितने तरीके से इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंसर्ट इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट, 2 नंबर में, तो आपको आना चाहिए। अब इमेजेस को मॉडिफाई कैसे करते हैं, जहां इमेजेस को आप क्रिएट करते हो वहां आप इमेजेस में चेंजेस भी कर सकते हो। तो समटाइम्स हमें जरूरत पड़ती है इमेज को मॉडिफाई करने की, इमेज में बॉर्डर ऐड करने की, अनवांटेड एरिया हटाने की। कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जहां से आपको अनवांटेड एरिया हटाना है, तो इसके लिए आप इमेजेस को मॉडिफाई करते हो। तो मॉडिफाई में हम डिस्कस करेंगे पहले कि इमेज को आप रीसाइज कैसे करते हो, इमेज को आप रोटेट कैसे करते हो, क्रॉप कैसे करते हो, इमेज को डिलीट कैसे करते हो, या इमेजेस में आपको कलर के अकॉर्डिंग चेंजेस करना है, कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स वगैरह को ऐड करना है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 रीसाइज, रोटेटिंग, क्रॉप, डिलीट और इसी के साथ फिल्टर करना है इमेज को, तो कैसे करूंगी, ये सारे ऑप्शंस को अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पर यही सेम इमेज ले लेती हूँ कि इमेज को यदि रीसाइज करना होता है, इमेज को यदि मॉडिफाई करना होता है तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जो बार विजिबल हो रही है, दिस इज इमेज बार। ठीक है, इमेज को फॉर्मेट करने के लिए बार होती है। अब ये व्यू पे आती हूँ मैं, यदि टूल बार में आती हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये इमेज टूल बार है। ठीक है, इस पे यदि मैं वापस क्लिक करती हूँ तो आप देखो इमेज टूल बार चली जाएगी यहाँ से पूरी, जो आगे डिस्प्ले हो रहा था। यदि व्यू पे आके मैं वापस से टूल बार्स में किस पर, इमेज पर क्लिक कर लेती हूँ तो आप देखोगे इमेज से रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो आपको सारे ऑप्शंस और विजिबल हो चुके हैं। तो ये इमेज से रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पर टूल बार में भी डिस्प्ले हो रहे हैं। साथ ही आप यहाँ पर साइड बार में यदि इस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ भी सारे ऑप्शंस इमेज से फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ओपन हो जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पर इमेज पे क्लिक करते से फॉर्मेट पे भी क्लिक करोगे ना तो फॉर्मेट में एक ऑप्शन मिल जाएगा इमेज, जहां से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, सेव कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, कलर कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की F4 होती है। तो देखो इमेज को एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए अलग अलग जगह पर टूल्स अवेलेबल है। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। कहां से, फॉर्मेट मेन्यू में जाके इमेज पे जाके इमेज को एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। साइड बार से प्रॉपर्टीज में जाके इमेज को फॉर्मेट कर सकते हो, या फिर आपको टॉप पर यहाँ पर इमेज फॉर्मेट बार भी दिख जाएगी जहां से इमेज को आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो तीनों जगह पे सारे टूल्स अवेलेबल है। अब 1 बाय 1 टूल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो इमेज को सिलेक्ट करना है, यदि आपको इमेज को फिल करना है किसी कलर से तो यहाँ पर आप कलर से फिल कर सकते हो, ग्रेडियंट से फिल कर सकते हो, है ना, कोई पैटर्न से फिल कर सकते हो। फिलहाल हमारी इमेज इस तरीके से है कि इसमें फिल करने की जरूरत नहीं है, राइट। सपोज इस इमेज को मैं सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ आपको यदि फिल करना है किसी और कलर से तो आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट कर लिया, मैरून कलर सिलेक्ट कर लिया, ब्राउन कलर सिलेक्ट कर लिया, तो देख सकते हो आप इमेज में चेंजेस हो रहे हैं, इमेज के बैकग्राउंड में कलर फिल हो रहा है। ओके, ऐसे ही आप यहाँ से पैटर्न को भी फिल कर सकते हो। ठीक है, कोई कलर कस्टम करना है तो कलर को यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो, है ना। यदि कोई पैटर्न फिल करना है तो आप यहाँ से पैटर्न भी फिल कर सकते हो। अलग अलग पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से पैटर्न आप देख रहे हो इमेजेस में चेंजेस होते जा रहे हैं। अब इमेज का यदि साइज बढ़ाना है तो इमेज को जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो आपको ये यहाँ पर कुछ हैंडल्स दिख जाते हैं। टोटल ये 8 हैंडल्स होते हैं। इनमें कॉर्नर का जो हैंडल है इसको ड्रैग करते हो तो इमेज का साइज बढ़ जाता है डायगोनिकली और इमेज का साइज डिक्रीज भी हो जाता है। तो ये रीसाइजिंग कहलाता है।
इवन आप रीसाइजिंग यहां से भी कर सकते हो, यहां भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं रीसाइजिंग से रिलेटेड भी। देखो ये रीसाइजिंग, रोटेशन, रोटेट 90 डिग्री, 180 डिग्री। यदि आपको इमेज को रोटेट करना है तो आप यहाँ सेंटर टूल से भी इमेज को रोटेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ ऑप्शन देखोगे तो आपको रोटेशन से रिलेटेड भी ऑप्शन यहाँ विजिबल हो जाएंगे। ये देखो रोटेट पे क्लिक करोगे तो इमेज आपकी रोटेट होगी जैसे आपको रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट पे क्लिक करा तो आप देखो ये जो स्क्वायर जो थे, स्क्वायर कॉर्नर्स जो थे वो आपके सर्कुलर कॉर्नर्स में बदल चुके हैं, और साइन भी कर्सर का आप देखोगे तो बदल चुका है। देख सकते हो इमेज को अब आप यहां से रोटेट कर पाओगे। अंडरस्टैंड, 90 डिग्री, 180 डिग्री, जितने डिग्री आपको रोटेट करना है, जैसे रोटेट करना है वैसे रोटेट कर सकते हो। क्लियर। या फिर आप यहां से रोटेशन के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनका यूज कर सकते हो। जैसे रैप पे क्लिक करती हूं मैं तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं क्रॉप करने का, रोटेट करने का। तो यहां से आप अपने अकॉर्डिंग एंगल डिफाइन करके भी रोटेट कर सकते हो। वर्टिकल रोटेट करना है, हॉरिजॉन्टल रोटेट करना है, साथ ही आपको इसका प्रीव्यू भी दिख रहा है। देखो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जैसे इमेज को रोटेट करना है। क्लियर। और साथ ही यहाँ पे आप एंगल भी डिफाइन कर सकते हो, कितने एंगल के अकॉर्डिंग आपको रोटेट करना है। तो ये एंगल्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ से आप मैन्युअली भी इसको रोटेट करवा सकते हो। तो ये ऑप्शन इस तरीके से टूल बॉक्स भी अवेलेबल होता है जिसकी मदद से आप वैल्यू देकर भी इमेज को रोटेट कर सकते हो। राइट, तो ये तो हुआ रोटेशन और हो गया रीसाइजिंग। क्लियर। यहाँ से 90 डिग्री लेफ्ट, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली फ्लिप करना है। तो देखो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किया तो इस तरीके से चेंजेस हो गए, हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया तो इस तरीके से हो गया। सपोज इस इमेज को क्लिक करती हूँ और यहां से मैं हॉरिजॉन्टली करती हूँ फ्लिप तो इस तरीके से इमेज दिखेगी, वर्टिकली फ्लिप करती हूँ तो इस तरीके से इमेज दिखेगी। 90 डिग्री रोटेट करना है तो ऐसी इमेज हो जानी है, 90 डिग्री राइट रोटेट करना है तो इस तरीके से इमेज होगी, है ना। तो ऐसे आप इमेज में रोटेशन और रिसाइजिंग को अप्लाई कर सकते हो। वही यदि आपको इमेज को क्रॉप करना है तो भाई इमेज को आप क्रॉप भी कर सकते हो। क्रॉप करने के लिए टूल अवेलेबल है, यहाँ देखो क्रॉप इमेज टूल दिख रहा है। वही आप यहाँ पे रैप पे इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ क्रॉप ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जहां से मैन्युअली आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हो जिससे आप क्रॉप कर सकते हो। इमेज का हाइट विड्थ सेट कर सकते हो जहां से इमेज क्रॉप हो सकती है, और इसके चेंजेस आपको यहाँ पे एज ए प्रीव्यू देखने को भी मिलेंगे। इमेज का बॉर्डर यहाँ से सेट कर सकते हो, एरिया सेट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। तो ये मैन्युअली भी आप यहाँ से काम कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो क्रॉप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो क्रॉप के टूल्स अवेलेबल हो गए। क्रॉप का टूल आपको ये अच्छे से पता है, आप अपने इमेजेस को जब पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे तो वहां भी क्रॉप करते हो। सपोज अब मुझे मेरा फोटो यहाँ से क्रॉप करना है, राइट, तो मैंने इस पर क्लिक किया, इस तरीके से मैंने अपना फोटो यहाँ से क्रॉप कर दिया, देख सकते हो आप, है ना। तो इमेज को आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो जहां आपको प्लेस करना है। लेफ्ट क्लिक करके इमेज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो ये इमेज क्रॉप हो चुकी है। इसका हाइट विड्थ सेट कर सकते हो, इसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। तो इसके लिए फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे सपोज इसको अलाइन करना है आपको, तो अलाइनमेंट पहले देख लें। तो देखो लेफ्ट अलाइन करोगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगी इमेज, राइट अलाइन करोगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगी, राइट अलाइन करोगे तो राइट अलाइन हो जाएगी इमेजेस। तो यहाँ पे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जो भी अलाइनमेंट आपको अच्छी लगती है वो अलाइनमेंट आप यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करके सेट करवा सकते हो। तो पेज के लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में इमेज सेट हो जाती है ना। अब इमेज पे आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो कि इमेज पेज के बीच में दिखना है, इमेज पेज के पैरेलल दिखना है। सपोज आपने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये इमेज मैं थोड़ा सा नीचे लेकर जाती हूँ और यहाँ मैं कुछ कंटेंट लिख देती हूँ। ठीक है, दिस इज माई इमेज, ओके। और सपोज मैंने यहाँ कुछ कंटेंट लिख दिया, अभी मैं कुछ डमी कंटेंट यहाँ पे टाइप कर देती हूँ जैसे आपको समझ में आ सके। अब इमेज को आप इस कंटेंट के साथ सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सपोज आपने इमेज सिलेक्ट किया, अब आप इस इमेज को नन पे सिलेक्ट करोगे तो एज इट इज दिखेगा। पैरेलल सिलेक्ट करोगे तो कंटेंट के साथ पैरेलली, जब ज्यादा कंटेंट होता है ना तो पैरेलली सिलेक्ट कर सकते हो। ये प्रीव्यू आप यहाँ देख रहे हो। ऑप्टिमल सेट कर सकते हो, बिफोर आफ्टर सेट कर सकते हो। जब आपने ज्यादा कंटेंट लिखा है उसके साथ में आप इमेज को सेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड, ये चीजें भी पॉसिबल है। यदि आपको इमेज को ब्रिंग टू फ्रंट करना है, टेक्स्ट के ऊपर या किसी और ऑब्जेक्ट के पहले लेके जाना है, सपोज ये मैंने किया ब्रिंग टू फ्रंट। यहाँ पर यदि आप फॉरवर्ड 1 करना चाहते हो, बैक करना चाहते हो, सेंड टू बैक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे सपोज हम इन 2 ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। अब आप इसे ब्रिंग टू फ्रंट करना चाहते हो, देखो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको विजिबल हो रहा है। यदि आप इसको फॉरवर्ड 1 करना चाहते हो, बैक 1 करना चाहते हो तो बैक 1 हो गया, इमेज फॉरवर्ड 1 पे ऊपर आपको दिखने लगेगी, है ना। यदि बैक सेट करना चाहते हो तो वो, तो ये चारों ऑप्शन आपके इमेज सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब आपको जहां रैप करना है तो रैप करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। रैप करना है आपको, पैरेलल रैप करना है, या आपको यहाँ पर बिफोर रैप करना है, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ भी विजिबल हो रहे हैं, देखो रैपिंग के ऑप्शंस, राइट। तो इमेज को आप उस तरीके से रैप कर सकते हो। उसके लिए इमेज आपकी टेक्स्ट के साथ में पहले होना चाहिए। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट के साथ में रख दिया। तो आप देखो जैसे ही मैंने इमेज को इस टेक्स्ट के साथ में सेट किया तो आप देखो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है, ये बिफोर।
है ना। अब आप यदि इमेज को आफ्टर सेट करना चाहते हो तो ये इमेज इस तरीके से सेट हो जाएगी, सेंटर में सेट करना चाहते हो सेंटर में आ जाएगी, पैरेलल सेट करना चाहते हो पैरेलल आ जाएगी, जैसे आपको सेट करना है। बट आपको यहाँ पे इमेज को पहले उस जगह पर रखना होगा, है ना। तो आप इमेज को उस तरीके से यहाँ पे से रैप कर पाओगे। ये आप देख रहे हो टेक्स्ट के साथ में रैप हो रहा है इमेज, जैसे आपको रैप करना है। ओके, बिफोर आफ्टर सेट करना है वो सेट कर सकते हो। तो ये रैपिंग के भी कुछ ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होते हैं, है ना। बाकी हाइट, विड्थ, रोटेशन, फ्लिप करना है, अरेंज करना है, अलाइन करना है, तो ये तो हमने सारी चीजें यहाँ पर समझ ही ली है। क्लियर। कोई भी किसी भी ऑप्शन में डाउट नहीं है, डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे हैं और वन बाय वन ये डिटेल में आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। तो इमेज को मॉडिफाई कैसे करना है ये तो हमने जान लिया, इफेक्ट कैसे लगाना है वो भी जान लिया। ओके, फिल्टर कैसे करना है वो और बता देती हूँ मैं, फिर आते हैं हम अगले टॉपिक पर। देखो, इमेज को ना आप फिल्टर भी कर सकते हो, ये फिल्टर का ऑप्शन है। यहाँ पे जो आप इमेजेस को अपने फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पे इमेजेस या पोस्ट करते हो तो आप फिल्टर करते हो ना इमेजेस को, वैसे यहाँ पे इन्वर्ट करना है तो इमेज आपकी इन्वर्ट फिल्टर में चली जाएगी। स्मूथ सेट करना है तो कितना स्मूथ रखना है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज यदि शार्पन रखना है तो शार्पन हो जाएगी। इमेज को यदि आपको रिमूव करना है नॉइस तो नॉइस रिमूव हो जाएगा। तो जैसे आपको इमेज सेट करना है ना वैसी इमेज आपकी सेट हो जाएगी। यदि आपको यहाँ पे सोलराइजेशन सेट करना है तो कितना 50%, 100%, 49%, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। तो ये अलग अलग फिल्टर्स है जो आप इमेज पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। यदि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, देखो रिलीफ, तो इस तरीके से फिल्टर अप्लाई हो रहा है। यदि मैंने इस फिल्टर को अप्लाई कर दिया तो इस तरीके से इमेज दिखेगी। तो ये सारे फिल्टर के नाम ध्यान रख लेना, इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, शार्पन, सोलराइजेशन, एजिंग, एजिंग में किस तरीके से आपकी इमेज दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो अभी मैं यदि कंट्रोल Z करती हूँ तो इमेज हमारी वापस पहले जैसे दिखने लग जाएगी, क्योंकि सारे जो टूल्स है वो कंट्रोल Z हो जाने हैं। ओके, चलिए भाई, तो इतना क्लियर हो गया। इसको आप रोटेट भी कर सकते हो वापस, जिससे आपकी इमेज वापस नॉर्मली दिखने लगे। क्लियर। अब यहाँ से सपोज मैं इस टूल को अप्लाई करती हूँ, किसको, एजिंग को। तो देखो एजिंग टूल में आपको किस तरीके से एजिंग की डिग्री बढ़ानी है, किस तरीके से आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से एजिंग टूल वर्क करता है। तो ये एक फिल्टर ऑप्शन और अवेलेबल है जो बेसिकली देखा जाए तो वर्ड में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ लिब्रे ऑफिस में ये टूल आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, लिब्रे ऑफिस के कुछ फीचर्स हैं जो आपको हर कोई सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते हैं। तो इमेज की एडिटिंग से, फिल्ट्रेशन से रिलेटेड ऑप्शंस भी यहाँ विजिबल है। ओके, नाउ मूव करते हैं आप ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स पर, कि आप ऑब्जेक्ट्स को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने होते हैं तो उसकी क्या स्टेप्स होती हैं, चलो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स की यदि मैं बात करूं तो जो ऑब्जेक्ट्स आपको ड्रॉ करने हैं, सपोज मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए जाना होगा इंसर्ट पर, और इंसर्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक ऑप्शन, दैट इज शेप्स। ओके, तो शेप पे जैसे ही कर्सर लेकर जाओगे तो डिफरेंट शेप्स आपको विजिबल हो जाएंगे। लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन के सारे टूल्स, शेप्स ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइपेजॉइड, एलिप्स, सर्कल, सर्कल, बुक आर्क, डायमंड, पेंटागन, हेक्सागन, जो आपको शेप ड्रॉ करना है। एरो ड्रॉ करना है तो एरो के दिख जाएंगे, सिंबल्स कोई ड्रॉ करना है, हार्ट सिंबल, स्माइली वगैरह, स्टार, बैनर के अलाउड ड्रॉ करना है, कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट के सिंबल्स दिख जाएंगे। सपोज मुझे यहां पर बनाना है क्या, स्माइली। ओके, तो मैंने स्माइली को सिलेक्ट कर लेना है, और देखो आप जो कर्सर है वो, आप कर्सर का साइन चेंज हो चुका है, कर्सर आपको प्लस हेयर सिंबल में दिख रहा है। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगी तो स्माइली यहां पर ड्रॉ हो जाएगा। सो दिस इज द स्टेप्स टू ड्रॉ एनी शेप। अब इस शेप को भी फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे हमने इस इमेज को फॉर्मेट किया, तो शेप को भी आप यहां पर क्या कर सकते हो, टेक्स्ट के साथ में सेट कर सकते हो। शेप को भी आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इसका कलर येलो सेट कर देना है, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, है ना। इसके अंदर जो टूल्स है उनके कलर सेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, और यहाँ पे जो अंदर इसके डायग्राम बने हुए इसको ब्लैक कलर से सेट कर देना है। इसका थिक थिन लाइन सेट कर सकते हो, जैसे लाइंस आपको अच्छी लग रही है। सपोज मैं यहाँ से लाइन इस तरीके से सिलेक्ट कर लेती हूँ। लाइन का आप यहाँ पे सेंटीमीटर में इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, जैसे आपको सेट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लाइन की थिकनेस बढ़ा रही हूँ, राइट। लाइन आपको जैसी रखना है वो आपके पे डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइन्स रखना चाहते हो, राइट। इसी के साथ आप इमेज को बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहते हो। सपोज मैंने इस टेक्स्ट पे इसको रखा, अब टेक्स्ट के बैकग्राउंड में सेट करना है तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चला गया। देखो टेक्स्ट ऊपर विजिबल हो रहा है। टेक्स्ट के ऊपर लेकर आना है तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। फ्रंट में लेकर आना है, बैक साइड में लेकर आना है, जहां आपको सेट करना है। सपोज इस इमेज के साथ में रखती हूं मैं तो इमेज के बैकग्राउंड में, इमेज के फ्रंट में लेकर आना है तो इमेज के फ्रंट में आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है,
इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, राइट। सो आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसको सेट कर सकते हो। जैसे देखो अभी ये इमेज बैक में चली गई है ना, इसको आप यदि फ्रंट में चाहते हो तो आप इस इमेज को फ्रंट में सेट कर सकते हो, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट करोगे तो ये फ्रंट में आ जाएगी इमेज आपकी। यहाँ से कुछ ऑप्शंस है जो आपको सिलेक्ट करने होंगे, जैसे हमने अभी इमेजेस पर भी देखा वैसे ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सारे जो ऑप्शंस है, यदि रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। रोटेट करोगे तो ये हैंडल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो इस तरीके से आप इमेज को 90 डिग्री जैसे आपको रोटेट करना है वैसे आप रोटेट कर सकते हो। इवन यहाँ आपको इमेज रोटेशन के ऑप्शंस भी विजिबल है, ओके। यदि आपको दो इमेजेस को ग्रुप करना है तो ग्रुपिंग भी कर सकते हो। देखो ग्रुपिंग के लिए क्या करना है, सपोज मैंने यहाँ एक स्माइली बना दिया, अब मैं इंसर्ट पे आती हूँ और शेप्स में आके मैं यहाँ पे कुछ एरोस को ड्रॉ कर लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक एरो ड्रॉ किया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे हमने एक एरो बना लिया। अब इस एरो को यदि मैं ड्रैग करती हूँ तो अकेला ड्रैग हो रहा है। इस स्माइली को ड्रैग करूंगी, एरो को पहले यहाँ पे विजिबल कर दो, एस्केप प्रेस करोगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। और इस एरो को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। अब सपोज मैंने क्या करना है कि इस स्माइली को ड्रैग करूंगी तो स्माइली अलग ड्रैग हो रहा है, एरो को ड्रैग करूंगी तो एरो अलग ड्रैग हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये दोनों जो डायग्राम में एक साथ ड्रैग हो या दोनों डायग्राम एक साथ ग्रुप हो जाए, तो उसके लिए आपको दोनों को सिलेक्ट करना होगा। तो सपोज हमने इस एरो को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके स्माइली को सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखो यहाँ पे दोनों डायग्राम्स जो है वो एक साथ सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के साथ में आप इसको यहाँ पर ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्रुपिंग का कि आपको ग्रुप यदि करना है तो यहाँ भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रुप पे क्लिक किया तो आप देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो चुके हैं। अब जब भी आप इसको ड्रैग करोगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होंगे। देखो मैं यदि इसका साइज भी बढ़ाती हूँ तो दोनों एक साथ साइज इंक्रीज हो रहा है, यदि मैं साइज डिक्रीज भी करती हूँ तो दोनों का साइज एक साथ डिक्रीज भी हो रहा है, ओके। तो जहां भी आप इसको प्लेस करोगे तो दोनों एक साथ प्लेस होंगे। सो ये कहलाता है ग्रुपिंग। अब इसको आप अनग्रुप भी कर सकते हो, सिलेक्ट करोगे तो दोनों एक साथ ही सिलेक्ट होंगे। अनग्रुप करना है तो वापस इसी पर आपको राइट क्लिक करना है और अनग्रुप पे क्लिक करना है, तो ये अनग्रुप भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप भी कर सकते हो और अनग्रुप भी कर सकते हो। तो शेप्स को किस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हो, शेप्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, वो भी आपको समझ में आ गया। सारे टूल्स इमेजेस की तरह ही अवेलेबल है। शेप को सिलेक्ट करोगे तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो शेप की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे विजिबल हो जानी है। शेप का थिकनेस बढ़ाना है, शेप की पोजीशनिंग सेट करनी है, साइज बढ़ाना है, कलर सेट करना है, ट्रांसपेरेंसी सेट करना है ना। ट्रांसपेरेंसी कुछ इस तरीके से हम सेट करते हैं इमेज की। देखो आप ट्रांसपेरेंसी ये मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हूँ तो इमेज का साइज और इमेज में जो इमेज का जो व्यू है वो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। इफेक्ट सेट करना है तो आप यहाँ से इफेक्ट्स को भी सेट कर सकते हो। क्लियर? तो होपफुली यहां तक अच्छे से समझ में आया कि आप शेप्स को किस तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। उसमें किस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। तो शेप को कैसे कलर करना है, शेप्स को कैसे आउटलाइन करना है, शेप्स में बॉर्डर कैसे रखनी है ना। शेप्स में किस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो, रैप कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, ये सारी चीज हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली समझ ली है। अलाइनिंग करने के, रैपिंग करने के टेक्स्ट के साथ में क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है वो भी हमने देख लिया। टॉप में, बॉटम में, स्क्वायर में अलाइन करना है, मिडिल में अलाइन करना है, पैरेलली अलाइन करना है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये भी चीज हमने समझ लिया है ना। अलाइनिंग करना है आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम, मिडिल, ये अलाइनिंग भी हमने देख लिया है। तो ऑब्जेक्ट को यदि अलाइन करना है तो देखो इस ऑब्जेक्ट को यदि आपको मिडिल अलाइन करना है तो आप मिडिल में अलाइन कर सकते हो, ये अलाइनमेंट ऑप्शन है। पेज के लेफ्ट अलाइन करना है तो लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन करना है राइट अलाइन कर सकते हो, है ना। पेज के टॉप में या बॉटम पे अलाइन करना है वैसे अलाइन कर सकते हो, ठीक है। जहां जिस तरीके से अलाइनमेंट करना है उस जगह पे आप इसे सेट कर सकते हो। तो ये अलाइनमेंट ऑप्शन भी हमने यहाँ पर देख लिया, ओके। नाउ द थर्ड चैप्टर इज वर्किंग विद टेम्पलेट। सो देखो भाई सबसे पहले तो टेम्पलेट्स होती क्या है। टेम्पलेट्स होती है प्री डिफाइंड, क्या होती है, प्री डिफाइंड, है ना, एक मॉडल, प्री डिफाइंड मॉडल ऑफ डॉक्यूमेंट। पहले से बना बनाया मॉडल किसी भी डॉक्यूमेंट का या पहले से बनने बनाया स्ट्रक्चर किसी भी डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पर मिल जाता है। चाहे फिर वो कोई बिजनेस का लेटर हो या फिर कोई बिजनेस की रिपोर्ट हो या फिर कोई बर्थडे का इनविटेशन हो या किसी का रिज्यूमे हो, पहले से आपको सारी चीज़ें बनी बनाई पूरे फॉर्मेटिंग फीचर्स के साथ में, वो भी किसके साथ में, कंप्लीट फॉर्मेटिंग फीचर्स के साथ में मिल जाती है, जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं। मतलब आपको कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है,
खुद क्रिएट करा हुआ डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है जैसा आपको चाहिए टेम्पलेट्स के फॉर्म में। बस उसमें हमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने होते हैं और आप उसको एज ए डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो, एज ए रिपोर्ट शो कर सकते हो, एज ए लेटर शो कर सकते हो, राइट। अब इसको क्रिएट कैसे करना है चलो जानते हैं। सो टू यूज अ बिल्ट इन टेम्पलेट फॉलो दिस स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स है जिनका हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं टेम्पलेट्स को यूज करने के लिए। क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन ऑफ द फाइल मेन्यू, सिलेक्ट द टेम्पलेट ऑप्शन, द गैलरी ऑफ टेम्पलेट्स विल बी डिस्प्ले। तो जैसे आप नई फाइल क्रिएट करते हो बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर फाइल में जाकर न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सिलेक्ट करना होगा टेम्पलेट ऑप्शन। जैसे ही टेम्पलेट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको टेम्पलेट का गैलरी शो हो जाएगा, मतलब जहां आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स विजिबल होगी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो अवेलेबल टेम्पलेट्स में से जो कैटेगरीज दी होंगी उनमें से आपको जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग टेम्पलेट बनानी है वो सिलेक्ट कर लेना है। एट लास्ट आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। फिर क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट में आपको वो टेम्पलेट शो होने लग जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो। इवन आप ऑनलाइन भी टेम्पलेट्स को एक्सेस कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चलो देखते हैं क्या वाकई में ये काम करता है। तो आ जाते हैं लिब्रे ऑफिस पर। लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से क्रिएट में राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर पे जैसे ही आते हो तो इस तरीके से आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि आपको यदि टेम्पलेट क्रिएट करना है तो आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। फाइल मेन्यू में आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शंस विजिबल हो जाने हैं। तो यहाँ से आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो न्यू पे क्लिक करते से ही आप यहाँ पे नए अलग अलग ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हो। जैसे नई स्प्रेडशीट बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो। वहीं आप न्यू टेम्पलेट भी डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की का भी यूज किया जाता है। बहुत ध्यान से समझ लेना, कंट्रोल शिफ्ट एन है ना, तीनों को एक साथ प्रेस करोगे तो भी नई टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगी। या फिर आप फाइल में जाके न्यू पे जाके टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो भी आपके सामने नई टेम्पलेट्स विजिबल होंगी। अब देखो इस तरीके से टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है हमको, फाइल में जाके न्यू पे जाके टेम्पलेट्स में क्लिक करना है या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करना है। या फिर आप यहाँ पे देखोगे उसी के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होती है ना, इस स्टैंडर्ड टूल बार में भी आपको ये जो न्यू ऑप्शन दिखता है ना, यहाँ से भी आप टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। तो न्यू ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, देखो कंट्रोल एंड न्यू ऑप्शन। इस एरो पे क्लिक करना है, इसके पास वाले। जैसे ही एरो पे क्लिक करोगे तो अगेन आपके सामने टेम्पलेट सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है ना। टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो आप देखो टेम्पलेट्स आपके सामने ओपन हो जानी है। तो ये 3 तरीके होते हैं ये बिल्ट इन टेम्पलेट को ओपन करने के, मतलब जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स आपके लिब्रे ऑफिस में दी गई है उसको क्रिएट करने के। आई बात समझ में अच्छे से। तो भाई यहाँ देखो अब आपके सामने बहुत सारी टेम्पलेट्स विजिबल हो रही है कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे सपोज लेटर टेम्पलेट आपको विजिबल हो रही है, मॉडर्न बिजनेस लेटर टेम्पलेट विजिबल हो रही है, ठीक है। वहीं मीडिया विकी के नाम से सीवी, करिकुलम विटाए यदि रिज्यूमे बनाना है तो उससे रिलेटेड डिफॉल्ट टेम्पलेट, बिजनेस कार्ड विद लोगो, मॉडर्न सिंपल, जैसी आपको टेम्पलेट यहाँ पे से चाहिए अपने काम के अकॉर्डिंग वैसी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मुझे रिज्यूमे प्रिपेयर करना है, ओके, तो मैंने यहाँ से रिज्यूमे को सिलेक्ट किया एंड ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे तो एक बना बनाया रिज्यूमे आपके सामने आ चुका है। मतलब उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अब अपना नाम ऐड करना है, आपकी क्वालिफिकेशन ऐड करना है, अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, एड्रेस ऐड करना है, जो जो आप चाहते हो अपने रिज्यूमे में वो सारी चीज़ें बस आपको यहाँ पे अब ऐड करनी है। कुल मिला के एक रेडीमेड रिज्यूमे आपके सामने आ चुका है जिसमें सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स एंड एवरीथिंग इज हियर, है ना। अब आप इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह भी सेट करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग अब आपको जो इसमें चेंजेस करने हैं वो चेंजेस अब आप इसमें कर सकते हो। तो कुल मिला के देखो आपका कितना टाइम बच गया ना। यहाँ पे हेड्स बने हुए हैं ऑलरेडी, आपका नाम बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको एड्रेस लिखना है, नाम लिखना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। जैसे सपोज मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, यदि मुझे मेरा रिज्यूमे प्रिपेयर करना है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा बरखा गुप्ता, ओके। अब आप देखो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है जस्ट, ठीक है। तो जो आपको एड्रेस डालना है वो एड्रेस आप यहाँ पे अपना लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया सपोज भोपाल, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, इनके फॉन्ट वगैरह बदल सकते हो, ईमेल आईडी अपना यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपकी क्या एजुकेशन है, यदि पीएचडी करा हुआ है, आपने बीसीए किया हुआ है, या आप अभी 12th में 10th में हो जैसे, तो आप वो लिख सकते हो। यहाँ पे आपका करंट एजुकेशन क्या है, कुछ एक्सपीरियंस है आपको तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। आपके अंदर जो भी स्किल्स है वो यहाँ पर आप स्किल्स को भी पॉइंट वाइज ऐड कर सकते हो। देखो पॉइंट्स भी बने हुए हैं, कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ पे बुलेट्स भी क्रिएटेड है, आपको सिर्फ अपना कंटेंट ऐड करना है। आई बात समझ में। तो ये होती हैं टेम्पलेट्स,
क्लियर? टेम्पलेट्स को, बनी बनाई टेम्पलेट्स को जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उनको कैसे क्रिएट करना है ये तो हमने जान लिया। अब डिस्कस करते हैं कि टेम्पलेट्स को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, ये तो हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं, जो लिब्रे ऑफिस में पहले से बनी बनाई टेम्पलेट्स है प्री डिफाइंड, उनको कैसे यूज करना है। बट व्हाट अबाउट यदि आप खुद की टेम्पलेट्स डिजाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो क्या, आप चाहते हो कि भाई आपकी कोई टेम्पलेट आपने एक बार बना ली, आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें आपने यहाँ कोई पिक्चर लगा दिया, इसका बॉर्डर सेट कर दिया, आपने यहाँ कोई कलर सेट कर दिया, ऐसा कुछ आपने डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है जिसको आप एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? उसको एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहते हो, मतलब कि आप अपनी टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो। फिर क्या करना चाहते हो? आप इस टेम्पलेट को फर्दर यूज कर सकते हो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में। अब आपको सपोज रेगुलर नए डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, है ना, एक ही, सपोज आपका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में आपको रेगुलरली या मंथली एक रिपोर्ट बनानी होती है। तो एक बार आपने उस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बना लिया प्रॉपर तरीके से, अब हर मंथ आप इसको यदि टेम्पलेट की तरह क्रिएट करते हो तो हर मंथ आप इसको यूज कर सकते हो, अगेन एंड अगेन इसका यूज कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर आप अपनी टेम्पलेट्स को भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है यदि उसमें आपको नहीं कुछ अच्छा लगता है तो यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट। अब इन टेम्पलेट को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे विजार्ड आती है, विजार्ड के थ्रू भी। विजार्ड समझते हो ना, एक डायलॉग बॉक्स जैसा स्क्रीन होता है जिसमें आपको नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना होता है, फिर एट लास्ट आपको फिनिश पे क्लिक करना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विजार्ड कहते हैं। तो दो तरीके से आप टेम्पलेट को क्रिएट कर लेते हो, राइट? सो यहाँ से हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। सपोज दिस इज द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अनटाइटल्ड 1 नाम से आपको दिख रहा है। तो आपको एक नई टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अब इस डॉक्यूमेंट पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स डाल लिए। सपोज मैंने फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ से पेज स्टाइल पे क्लिक कर लिया। तो जैसे ही पेज स्टाइल पे आऊँगी तो यहाँ से आप पेज में क्या फिल करना चाहते हो, सपोज पेज की बॉर्डर मुझे सेट करनी है, तो यहाँ आपको लाइन अरेंजमेंट पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ओके। तो जैसे ही ओके पे किया तो क्लिक, देख सकते हो आप इस तरीके से बॉर्डर हमारे डॉक्यूमेंट में आ चुकी है, राइट? अब यहाँ पे सपोज मैंने आपको बताया कि आपको कोई रिपोर्ट बनानी है ना, तो आप यहाँ पे लिखते हो बिजनेस रिपोर्ट, ओके। और इस तरीके से आपने इसको सिलेक्ट करके इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग पहले तो इस रिपोर्ट को क्रिएट कर लेना है। इसको सेंटर अलाइन कर दिया है, इसको अंडरलाइन भी कर दिया है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पे आप बिजनेस रिपोर्ट में सपोज कोई लोगो लगाना चाहते हो अपने बिजनेस रिपोर्ट का, तो आपने कोई इमेज इंसर्ट कर दी। तो इमेज इंसर्ट करना हमने लास्ट सेशन में समझा है, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर 2 में। यदि आप चाहते हो देखना कि इमेजेस को कैसे इंसर्ट करना है, किस तरीके से, तो आप सेकंड चैप्टर को देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो मीडिया में गैलरी में जाती हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से कुछ अच्छे से इमेज को इंसर्ट हम कर लेते हैं। सपोज मैंने डायग्राम्स पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि यहाँ अलग अलग डायग्राम्स आपको विजिबल हो रहे हैं, राइट? यदि आप आइकन्स पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ कुछ आइकन्स भी विजिबल होते हैं ना। ऐसे ही आप शेप्स पे आते हो तो आपको डिफरेंट शेप्स यहाँ विजिबल होते हैं। सपोज मैंने ये अवतार वाला शेप ले लिया है ना, इसको सिलेक्ट कर लेना है, या इसको आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। तो सपोज हमने ये अपने बिजनेस का रिपोर्ट का लोगो लगा लिया। अब यहाँ पे आप कुछ कंटेंट वगैरह जैसे आपको ऐड करना है ना, तो एक रफ डिजाइन में आपको बता रही हूँ कि यदि आप अपना टेम्पलेट डिजाइन करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आप अपना टेम्पलेट पहले डिजाइन कर लो, राइट? अब यदि आपको पेज का कलर बदलना है, बैकग्राउंड बदलना है, या कुछ इमेज वगैरह सेट करनी है, तो यू कैन डू ऑल्सो दिस थिंग्स, राइट? सपोज मैं फॉर्मेट में जाके वापस पेज स्टाइल पे आती हूँ और यहाँ से हम हमारे थोड़े बैकग्राउंड को भी चेंज कर लेते हैं, राइट? तो आपको सपोज यहाँ सेलेक्ट करना होगा ट्रांसपेरेंसी, या आप यहाँ से एरिया पे भी क्लिक कर सकते हो, इसमें कलर पे आ सकते हो, इमेज पे आ सकते हो, पैटर्न फिल कर सकते हो। सपोज हम कोई पैटर्न फिल कर लेते हैं, है ना, सिंपल सा कोई कलर का या कोई अलग डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये पैटर्न सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो आप देखो पेज का पैटर्न कुछ इस तरीके से बदल चुका है ना, तो बैकग्राउंड भी बदल चुका है। तो होपफुली आपको यहाँ तक इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट? अब यहाँ पे आप सपोज मंथ एंटर कर लेते हो। हर मंथ आपको ये रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। अब करना क्या है, आपने सपोज जिस भी मंथ के लिए बना रहे हो तो आपको यहाँ पे मंथ एंटर करना होगा। हर मंथ बनाओगे तो बस इस टेम्पलेट को आपको यूज कर लेना होगा, राइट? अब इस डॉक्यूमेंट को तो हमने क्रिएट कर लिया। नाउ इस डॉक्यूमेंट को हमें एज ए टेम्पलेट सेव करना है, एज ए टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो क्या करना होगा, आपको फाइल में जाना होगा, और फाइल में जाने के बाद आपको टेम्पलेट्स ऑप्शन पे आना होगा, और यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट करना होगा। मतलब आप इस डॉक्यूमेंट को आप नॉर्मली एज ए डॉक्यूमेंट सेव नहीं करोगे, आप इसको सेव करोगे एज टेम्पलेट,
ओके तो आपको यहाँ पे फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके सेव एज टेम्पलेट पे आना है। तो यहाँ टेम्पलेट्स की कैटेगरीज अब आपको दिख रही है, बिजनेस कैटेगरीज, माई टेम्पलेट्स, लोकलाइजेशन, अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, स्टाइल्स, प्रेजेंटेशन, है ना। तो यहाँ से जिस भी कैटेगरी में आप इसको सेव करना चाहते हो आप सेव कर सकते हो। सपोज मैं इसे माई टेम्पलेट्स में सेव करना चाहती हूँ, तो माई टेम्पलेट्स कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको देना है अपने टेम्पलेट का नाम। तो सपोज इस टेम्पलेट का नाम है मंथली रिपोर्ट। ओके हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया मंथली रिपोर्ट। क्लियर। तो अब इस तरीके से ये जो टेम्पलेट है आपकी टेम्पलेट्स की कैटेगरी में माई टेम्पलेट्स में जाके सेव हो जाएगी। ओके एक चीज और, यदि आप इस टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाना चाहते, मतलब जब आप लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करो तो ये टेम्पलेट सबसे पहले विजिबल हो जाए, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ये टेम्पलेट आपके डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच हो जाए या शो हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से इसे सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। दिख रहा है आपको ऑप्शन यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि नए डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट से टेम्पलेट कैसे बना पा रहे हो। इसे आप डिफॉल्ट टेम्पलेट भी यहाँ पे चेकबॉक्स पे चेक करोगे तो ये डिफॉल्ट टेम्पलेट बन जाएगा, जिससे हर बार डॉक्यूमेंट जब ओपन करोगे तो ये एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको शो होगी। नाउ क्लिक ऑन सेव। तो भाई देखोगे अब आप कि माय टेम्पलेट्स में ये मंथली रिपोर्ट के नाम से ये डॉक्यूमेंट एज अ टेम्पलेट सेव हो चुका है। यदि देखना है तो क्या करना है, आपको फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद आपको जाना है टेम्पलेट्स में, यहाँ पर मैनेज टेम्पलेट्स में। जैसे ही मैनेज टेम्पलेट्स में जाओगे तो आप देखो यहाँ पर टेम्पलेट्स में आपको मंथली रिपोर्ट दिख जाने वाली है। ओके यहाँ से आप कैटेगरी भी सिलेक्ट करोगे माई टेम्पलेट्स, तो आपको मंथली रिपोर्ट विजिबल होगी। या फिर इसे आप यहाँ पे वापस जब कोई नई टेम्पलेट क्रिएट करने जाते हो तो वहाँ भी आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिखता है। वहाँ देखो आपको जो रिसेंट आपने टेम्पलेट्स क्रिएट किए वो टेम्पलेट्स आपको यहाँ विजिबल हो रही है। ओके तो क्लियर है इतना अच्छे से कि कैसे आप टेम्पलेट अपने डॉक्यूमेंट से क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो अभी हमने जाना पहला ऑप्शन कि भाई यूजिंग अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे आप कोई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। अब समझते हैं कि विजार्ड के थ्रू कैसे टेम्पलेट क्रिएट की जाती है। ओके तो आ जाते हैं वापस लिब्रे ऑफिस पर, यहाँ फाइल में आते हैं और विजार्ड पे क्लिक कर लेते हैं। देखो जैसे ही विजार्ड ऑप्शन आपको दिखता है टेम्पलेट्स के जस्ट ऊपर आपको विजार्ड ऑप्शन दिखेगा। इस विजार्ड में आने के बाद अब आपके सामने ऑप्शंस दिखते हैं कि आप जो टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कोई लेटर टेम्पलेट है, फैक्स से रिलेटेड है, एजेंडा से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर है, या फिर कहीं किसी और डॉक्यूमेंट से आपको एक्सेस करना है ना। तो सपोज हम लेटर टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो विजार्ड में आके लेटर पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से एक विजार्ड आपके सामने ओपन हो जाएगी और एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसे आपको एज ए टेम्पलेट क्रिएट करना है। अब इस पेज का डिजाइन कैसे होगा, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर विजार्ड में आपको सबसे पहले पेज डिजाइन सिलेक्ट करना है। तो पेज आपका सपोज पर्सनल लेटर आप क्रिएट करना चाहते हो, ओके, और किस टाइप का पेपर है वो रेड लाइन पेपर आपको चाहिए, तो यहाँ से आपने पेज डिजाइन सिलेक्ट कर लिया। यदि बिजनेस लेटर बनाना चाहते हो तो इसे सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर्मल पर्सनल लेटर बनाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, इसी के साथ आप लेटर लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो, आइटम्स को प्रिंट करवा सकते हो, नेम एंड लोकेशन आप दे सकते हो, कहाँ किस जगह आपको इस विजार्ड को सेव करवाना है वो भी आप यहाँ से शो करवा सकते हो, ठीक है। तो ये विजार्ड के अलग अलग एस्पेक्ट है। यहाँ से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करा तो सिलेक्ट द आइटम्स टू बी प्रिंटेड, आप जो आइटम्स प्रिंट करवाना चाहते हो रिपोर्ट में वो भी आप यहाँ से सैल्यूटेशन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डियर सर और मैडम। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है आपको तो बेस्ट रिगार्ड्स के साथ तो आप कॉम्प्लीमेंट्री, सैल्यूटेशन, लोगो डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शंस डिसेबल है। यदि आप बिजनेस को सिलेक्ट करते हो तो लोगो, लेटर साइन, सब्जेक्ट लाइन ये सब आपको इनेबल होते हैं। अभी हम पर्सनल लेटर बना रहे हैं तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको विजिबल हो रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ आप नेम और लोकेशन फाइल का दे पाओगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये 3 स्टेप्स में हम एक पर्सनल लेटर विजार्ड यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं एज ए टेम्पलेट। ओके नाउ क्लिक ऑन फिनिश। टेम्पलेट का नाम आप बदल के यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके अभी लेटर टेम्पलेट से ये नाम शो हो रहा है। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करूंगी तो ये जो टेम्पलेट है रेडी हो जाएगा। अब सपोज कि आपसे कोई पॉइंट में गलती हो गई, ये पेज का डिजाइन गलत हो गया, प्रिंटेड आइटम्स गलत हो गए, तो जो भी आपसे मिस्टेक हुई है तो भाई इससे आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करके वापस से सुधार भी सकते हो, बट बिफोर फिनिश के बाद नहीं। यदि आप मैनुअली चेंजेस करना चाहते हो टेम्पलेट में क्रिएट होने के बाद तो इस पर भी क्लिक कर सकते हो, मैनुअल चेंजेस टू दिस लेटर टेम्पलेट या क्रिएट अ लेटर टेम्पलेट फॉर दिस, ना। तो ऑप्शंस आपके सामने इस विजार्ड में सारे मिल जाने। बैक पे जाओगे तो आप बैक वाले स्टेप पे वापस आ सकते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हो। तो अलग अलग जगह से ये ऑप्शंस आपको इस विजार्ड में मिल जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। देखो जैसे ही फिनिश पे क्लिक कर रहे हैं तो वो पहले आपसे पूछ रहा है दैट द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेटर टेम्पलेट पहले से एग्जिस्ट कर रही है, क्या आप इसे ओवरराइट करना चाहते हो? यदि करना चाहते हो तो यस, नहीं करना चाहते हो तो नो। सपोज मुझे नहीं करना है तो मैंने लेटर टेम्पलेट हटा दिया। तो ये तरीका है कि आप ओवरराइट करने से बच सकते हो। नाउ क्लिक ऑन फिनिश।
तो देखो दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो भाई कर ही दो आप फाइनली यस। जैसे ही ओवरराइट पे क्लिक किया तो देखो रेड लाइन करके एक लेटर का फॉर्मेट आपके सामने विजिबल हो चुका है। ये पैम्पलेट का एक फॉर्मेट है, आई बात समझ में, ये फॉर्मेट आपके सामने विजिबल हो रहा है। और यहाँ से अब आप डियर सर मैडम के बाद से अपना लेटर लिखना शुरू कर सकते हो, जो आपको लिखना है, फॉन्ट स्टाइल वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है। और सैल्यूटेशन वगैरह आ चुका है, बेस्ट रिगार्ड्स ऑलरेडी है, बस इसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हो बेस्ट रिगार्ड में। आ रही है बात समझ में अच्छे से? तो जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग बस अब आप अपना काम करना शुरू कर सकते हो। तो ये टेम्पलेट अपने आप आपको बनी बनाई मिल जाती है, फॉर्मेट बना बनाया मिल जाता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया, लेकिन वाकई में ये जो टेम्पलेट्स है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तो इतना हमने जान लिया कि टेम्पलेट्स को कैसे क्रिएट करना है। अगला डिस्कस करते हैं टॉपिक हम यहाँ पे मैनेजिंग अ टेम्पलेट, कि टेम्पलेट को मैनेज कैसे करना है, जिसमें हमने देख लिया था कि आप कैसे डिफॉल्ट टेम्पलेट क्रिएट करते हो। जब आप टेम्पलेट को सेव करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इस तरीके से, सेट एज डिफॉल्ट ना, तो आप किसी टेम्पलेट को डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। इवन इसको आप रीसेट भी कर सकते हो, है ना। चेकबॉक्स को चेक करना है बस। अब यदि किसी टेम्पलेट में चेंजेस करने हैं, जो आपने टेम्पलेट अभी क्रिएट की, यदि उसमें चेंजेस करने हैं तो आप टेम्पलेट को अपडेट कर सकते हो, टेम्पलेट का नाम बदल सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो। ऐसे सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब इनकी स्टेप्स तो होपफुली अब आप लिख ही लोगे ना, क्योंकि जब प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आती है तो स्टेप्स हम इजीली लिख सकते हैं। सपोज हम हमारी इस टेम्पलेट पे आते हैं और यहाँ पे हमें इस पैटर्न को बदलना है, तो आप टेम्पलेट को अपडेट करना चाहते हो तो फाइल में आना है, आपको टेम्पलेट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आ जाना है मैनेज टेम्पलेट्स पे। जैसे ही मैनेज टेम्पलेट्स पे आते हो तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स दिखने लगती है। सपोज आपने ऑल कैटेगरीज पे सिलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पे सारी टेम्पलेट्स विजिबल हो रही है। अब टेम्पलेट्स को जो भी आपको जिस भी टेम्पलेट को मैनेज करना है, या एक्सटेंशंस ऐड करना है, या इंपोर्ट करना है, किसी टेम्पलेट का नाम बदलना है, रीनेम करना है, अपडेट करना है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे सपोज इस मंथली रिपोर्ट वाली टेम्पलेट को हमने ओपन किया हुआ है यहाँ पर, और इसमें आपको अपडेशंस करने हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने सपोज डाल दिया मंथ जुलाई। ओके, मंथ का नाम डाल दिया जुलाई, और साथ ही में मैंने इसका पैटर्न बदल देना है, तो उसको सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट पे आते हैं, पेज स्टाइल पे आते हैं, और यहाँ से सपोज हम इसका पैटर्न बदल देते हैं, कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं ओके पे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसका पैटर्न बदल चुका है ना। तो ये आप टेम्पलेट्स में अपडेशन कर सकते हो। आपको यदि नेम रीनेम करना है तो नेम रीनेम कर सकते हो, कंट्रोल एस से इसको सेव भी कर सकते हो वापस, ठीक है। आप जहाँ चाहते हो वहाँ, जिस डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पे जिस जगह आपको सेव करना है, आप इसको एज ए डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, इसको एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली ऑप्शंस आपके पास में होते हैं कि आप इसको किस तरीके से एक्सेस करना चाहते हो, राइट। तो फाइल में आके आप टेम्पलेट्स में आते हो तो यहाँ से आप टेम्पलेट्स को एडिट भी कर सकते हो। एडिट टेम्पलेट पे आओगे तो ऑब्वियस है आपके सामने आपकी सारी टेम्पलेट्स ओपन हो जानी है। जैसे मंथली रिपोर्ट हो गया, माई लेटर टेम्पलेट को मैंने ओपन कर लिया, तो ये माई लेटर टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो चुकी है। इसमें जो एडिटिंग करना है अब आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। तो एडिट टेम्पलेट ऑप्शन, अपडेट ऑप्शन, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल होते हैं, है ना। इसमें एक और ऑप्शन होता है, मैनेज टेम्पलेट पे आते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हो। मतलब यहाँ जो आपको टेम्पलेट्स मिल रही है दैट्स ओके, आप अपने टेम्पलेट में कुछ एक्सटेंशंस को ऐड करना चाहते हो, मतलब और ज़्यादा अच्छे फीचर्स को ऐड करना चाहते हो, तो एक्सटेंशंस में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सजेशंस मिल जाएंगे। जैसे आप अपनी टेम्पलेट में बजट टेम्पलेट को ऐड करना चाह रहे हो, कैलेंडर ऐड करना चाह रहे हो, कोई ऐसे टेम्पलेट्स चाह रहे हो जिसमें ऑटोमेटिकली कैलेंडर क्रिएट हो जाए, सिंपल सर्विस इनवॉइस से रिलेटेड कोई टेम्पलेट आप ऐड करना चाहते हो, तो भाई यहाँ से आप इन्हें ना इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। कुछ आर्ट रिलेटेड स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाए, ओके, कोई बुक टेम्पलेट मिल जाए, कुछ करिकुलम विटाए रेज्यूमे बनाने की कोई एडवांस टेम्पलेट आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो एक्सटेंशंस में आप इन एक्सटेंशंस को अपने टेम्पलेट में ऐड कर सकते हो, इन टेम्पलेट्स को अपने लिब्रे ऑफिस में ऐड करवा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। देखो, टेम्पलेट बिजनेस डिजाइन, क्वेश्चन पेपर, माई रेसिपी, ऑटोमेटेड मल्टी वॉइस, बजट फाइनेंस, है ना। तो एडवांस्ड यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाने, कॉन्टैक्ट डेटाबेस, इवन इनकी रैंकिंग वगैरह मिल जाएगी। ये इंस्टॉल बटन है, जैसे इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और आपको मिलेगा कहाँ पर, इसी टेम्पलेट्स में, यही टेम्पलेट गैलरी में यही इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ से फिर आप उसे एक्सेस कर सकते हो। बट इंस्टॉल करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, राइट। सपोज हम यहाँ से कोई एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं, है ना, तो कुछ थोड़ी सी देर लगेगी, ओके। तो अब क्या करना है आपको, जो भी टेम्पलेट यहाँ से इंस्टॉल करनी है, सपोज हम यहाँ से डेटाबेस के लिए, कॉन्टैक्ट डेटाबेस के लिए इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करोगे आप देखो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा।
तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पास में इसकी वेबसाइट दी हुई है जहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेबसाइट पे क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट विजिबल होगी कॉन्टैक्ट डेटाबेस की, जहां से आप इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को इंस्टॉल कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। अंडरस्टैंड? तो होपफुली ये भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, साथ ही है ना आप नई टेम्पलेट्स को एज एक्सटेंशंस भी ऐड करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, राइट? रीनेम करना है किसी टेम्पलेट को तो फाइल में जाना है, टेम्पलेट्स में जाना है, मैनेज टेम्पलेट्स पे आना है। सपोज मंथली रिपोर्ट को रीनेम करना है तो इस पर राइट क्लिक कर लेना, राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हो, डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। इवन इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो किसी और डॉक्यूमेंट में, किसी स्प्रेडशीट में आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोज रीनेम करना है तो रीनेम पे क्लिक करोगे, मंथली रिपोर्ट जुलाई नाम से आपने सेव करना है तो आपने इसको रीनेम कर दिया, देखो रीनेम हो गया। राइट क्लिक करके डिफॉल्ट सेट करना है तो सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे तो डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कहाँ एक्सपोर्ट करना है, जिस जगह एक्सपोर्ट करना है उस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करना है, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ये फाइल आपकी एक्सपोर्ट भी हो जाएगी। इसी तरीके से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। तो जब आप टेम्पलेट्स पे जाके इस मैनेज वाले एरो पे क्लिक करते हो तो मैनेज एरो में आपको सारी चीजें यहाँ विजिबल होती है, कहीं नहीं जाना है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करनी है और किस तरीके से आपको टेम्पलेट्स पे ना काम करना है, राइट? तो अब यदि इनकी स्टेप्स लिखने को आती है तो होपफुली आप इनकी सारी स्टेप्स को भी प्रॉपर्ली लिखकर आ पाओगे। नाउ द फोर्थ चैप्टर इज यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि इंडेक्स को किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो भाई फिफ्थ चैप्टर जो मेल मर्ज वाला है वो इस बार सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, वो आपको नहीं पूछा जाएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में। टोटल इस यूनिट में हमें 4 ही चैप्टर पढ़ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत ईजी है। हर एक स्टूडेंट्स की बुक में, चाहे वो आपकी बुक सोशल साइंस की हो या फिर आपकी मैथ्स की बुक हो या फिर आपकी आईटी की बुक हो या आपकी हिंदी की बुक हो या फिर आपकी किसी भी XYZ सब्जेक्ट की बुक हो, ई बुक हो जो आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हो, या फिर आप कोई आर्टिकल या कोई डॉक्यूमेंट ही क्यों ना प्रिपेयर करते हो जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी कि किसी भी बुक के स्टार्टिंग में 1-2 पेज छोड़कर ना आपको इस तरीके से एक इंडेक्स या कंटेंट पेज मिलता है जिसमें यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, और वो किस पेज पर है उसका पेज नंबर लिखा होता है। सपोज चैप्टर 1 पेज से स्टार्ट है, चैप्टर 2 10 पेज से स्टार्ट है, चैप्टर 3 आपको 20th पेज पे मिलेगा। तो ऐसे आपको इंडेक्स मिल जाता है। तो ये इंडेक्स क्या कहलाता है? दिस इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट एक्ट एज अ मैप फॉर द यूजर्स। मतलब ये जो इंडेक्स है ये एक मैप की तरह काम करता है। यदि ये मैप नहीं होगा या ये इंडेक्स नहीं होगा तो आपको बुक को सर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको जिस भी किसी चैप्टर पे जाना है तो आपको पहले सर्चिंग करनी होगी कि कहाँ प्रीवियस चैप्टर खत्म हो रहा है, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, किस पेज पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसी को हम इंडेक्स भी कहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को क्या कहते हो आप? इंडेक्स भी कहते हो, कंटेंट पेज भी कहते हो। ठीक है, जो एक मैप की तरह होता है जो ये बताता है कि बुक में एक्चुअली में कौन सा कंटेंट, कौन सा टॉपिक, किस चैप्टर का, किस यूनिट का कहां से शुरू हो रहा है, किस लोकेशन से, किस पेज से स्टार्ट है। Okay, so it allows them to find information in the document using the character names and page numbers. So ये आपको अलाउ करता है कि आप इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हो डॉक्यूमेंट में चैप्टर नेम्स के थ्रू और उनके रिस्पेक्टिव पेज नंबर के थ्रू। तो आप जान लेते हैं कि वाकई में इसको क्रिएट कैसे करते हैं। What are the steps to create table of contents? To create a table of contents, you must use appropriate styles for the headings in your document. तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट में वो कंटेंट ऐड करना होगा जिसका टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाना चाहते हो। देखो मैन्युअली आपको बिल्कुल नहीं बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा? ऑटोमेटिकली आप इस टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करोगे। इसके लिए आपके पास पहले से डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, उसमें कंटेंट लिखा होना चाहिए। अब जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसमें जो भी आप टॉपिक्स लिख रहे हो या चैप्टर्स लिख रहे हो उसको आपको हेडिंग 1 हेडिंग 2 स्टाइल से पहले सेट कर देना है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने हेडिंग स्टाइल्स वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग्स होता है, हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे आपको डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग्स में टॉपिक्स को डिफाइन करना है, उसके कंटेंट को डिफाइन करना है डॉक्यूमेंट में, जो जनरली हम करते हैं।
इस तरीके से एक हायरार्की हेडिंग्स की क्रिएट होगी। तो जब आप हायरार्की क्रिएट करते हो, जैसे मेन टॉपिक उसको आपने किस में लिख दिया, जो मेन टॉपिक है उसको आपने लिख दिया हेडिंग 1 में। सपोज आपने कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपने मेन हेडिंग 1 में डिफाइन किया। किस में डिफाइन कर दिया इसको? हेडिंग 1 में। अब इसका कंटेंट आपने लिख दिया, उसके बाद आपने हार्डवेयर के बारे में बताना है, तो हार्डवेयर को आपने हेडिंग 2 में बताया, फिर इसका कंटेंट लिख दिया। इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है जो मल्टी लेवल हेडिंग्स में होगा, जिसे हायरार्की ऑफ हेडिंग्स कहा जाता है। सो यू कैन कैटेगराइज हेडिंग्स इन द डिफरेंट हेडिंग लेवल सच एज 1, 1.1, तो इसे हम 1 दे देते हैं, इसे हम 1.1 दे देते हैं। इस तरीके से आप हेडिंग्स को कैटेगराइज कर सकते हो अलग अलग नंबर्स के अकॉर्डिंग। सो व्हेन चैप्टर्स और सेक्शंस विल बी एडिटेड और डिलीटेड, द नंबरिंग ऑफ हेडिंग्स लेवल्स विल ऑटोमेटिकली चेंज। अब जब आप अपने कंटेंट में बदलाव करोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट जो क्रिएट होगा उसमें ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो इतना अच्छे से समझ में आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी बुक्स में इंडेक्स होता है वैसा ही इंडेक्स होता है, ठीक है। यहाँ भी आप वैसा ही इंडेक्स, वैसा ही टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करोगे। अब इसको क्रिएट करने के लिए स्टेप्स क्या फॉलो करनी है? सो राइटर जिसमें हम काम करने वाले हैं वो है लिब्रे ऑफिस राइटर। बाकी जो अभी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं वो भी इसी पर पढ़े हैं, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपसे जो पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं वो इसी पर बेस्ड हैं, इसी पर प्रैक्टिकल आएगा, इसी पर स्टेप्स भी पूछे जाएंगे। सैम्पल पेपर से हमें क्लियर है, सैम्पल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से आप सैम्पल पेपर देख सकते हो। सो राइटर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए जो स्टेप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कर्सर वहां प्लेस कर लेना है जहां टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। मतलब जनरली बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट या बुक की बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग के 2 पेज छोड़कर ही आपको कंटेंट पेज मिलता है, इंडेक्स पेज मिलता है। फिर आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू पे, इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे। वहां से इंडेक्स टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और ओके पे क्लिक कर लेना, तो टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने होगा। अब ये कैसे होगा प्रैक्टिकली देखते हैं। सो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है राइटर, जिसमें मैंने ऑलरेडी कंटेंट यहाँ बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट बी का जो हमारा कंटेंट है वही मैंने यहाँ प्रिपेयर किया है, एक डमी कंटेंट मैंने यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हेडिंग सेट कर देनी है। तो सपोज मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट बी, ये तो हमारा मेन कंटेंट है ही, यूनिट 1 से हम इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ से आप स्टाइल्स से आकर यहाँ से स्टाइल्स ऐड कर सकते हो। ये देखो डिफरेंट हेडिंग लेवल्स यहाँ विजिबल हो रहे हैं। तो हेडिंग 1 हमने यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को दिया है। एडिंग स्टाइल्स को हम दे देते हैं यहाँ पर हेडिंग 2। सो उसी तरीके से यहां से हम एडिंग ग्राफिक्स को भी हेडिंग 2 सेट कर देते हैं। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, हेडिंग लेवल सेट करना है। यही हेडिंग लेवल का हायरार्की कहलाता है, ठीक है। आप चाहो तो यदि इसके और सब टॉपिक्स होते हैं तो हेडिंग लेवल 3 या 4 भी आप सेट कर सकते हो। तो ये हमने हेडिंग 1 नाम दे दिया यूनिट 1 को, 1 नंबर जिसका आपने यहाँ सेट किया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में सब हेडिंग्स को हमने हेडिंग 2 सेट किया हुआ है। यहाँ पे यूनिट 2 हमने लिया हुआ है, इसको भी हम सेट कर देते हैं हेडिंग 1 में, ठीक है। अगेन इसके सब टॉपिक्स है 2.1, सो वी सेट इट हेडिंग 2। सिमिलरली आपको अपने भी डॉक्यूमेंट में ऐसे ही हेडिंग लेवल को सेट करना होगा, तब जाके आप ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर पाओगे। ओके, तो होपफुली इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। तो ध्यान रखना कि सिर्फ हेडिंग ही सिलेक्ट हो लाइक दिस। नाउ इसी के साथ में अब हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट को ऐसे प्रिपेयर किया हुआ है। ये यूनिट 3 है और ये यूनिट 4 है, इसको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे हेडिंग को अप्लाई कर लेते हैं, हेडिंग 1 डन। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट था उसमें चेंजेस किए हैं, हेडिंग्स डिफाइन किया, जिसका टेबल ऑफ कंटेंट हमें बनाना है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज टू प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट। तो सपोज हमें टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ प्रिपेयर करना है, कहाँ पर, इस जगह पर। तो हमने कर्सर यहाँ प्लेस कर लिया कि एकदम डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में आपको क्रिएट करना है टेबल ऑफ कंटेंट। तो फर्स्ट यू प्लेस द कर्सर, एज यू सी मैंने कर्सर यहाँ प्लेस कर लिया है। नाउ मूव टू द इंसर्ट मेन्यू, सिलेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन एंड सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। इंसर्ट के ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने सिलेक्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट में फर्स्ट ऑप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। यहाँ से आप इंडेक्स एंट्री को मैन्युअली लिख सकते हो, जो इंडेक्स एंट्री आपको क्रिएट करना है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है तो वो इससे क्रिएट कर सकते हो। यदि आपको रेफरेंसेस क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल हमें फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो पूरा खेल इसी डायलॉग बॉक्स का है, टेबल ऑफ कंटेंट्स डायलॉग बॉक्स इज हियर। अब इस डायलॉग बॉक्स से आपको अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स का यदि टाइटल बदलना है तो यहाँ से आप टाइटल बदल सकते हो, या डिफॉल्ट ये इसी तरीके से विजिबल होगा, ठीक है। हेडिंग सेट करना है तो हेडिंग्स हमने ऑलरेडी दे दी है। और ये जो टेबल ऑफ कंटेंट आप पूरे डॉक्यूमेंट के लिए सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ से एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। अप टू कितने लेवल ऑफ हेडिंग्स हो सकती हैं, 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स को ये सपोर्ट कर रहा है। हमने यहाँ पे 2 लेवल ऑफ हेडिंग सिलेक्ट किया है, याद है ना आपको, हेडिंग 1 हेडिंग 2। नाउ क्लिक ऑन ओके। अब आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर लेना है। सो एज यू सी द टेबल ऑफ कंटेंट इज हियर, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। अब जरा आप ध्यान से देखो, यूनिट 1 को 1 नंबर ऑलरेडी अलॉटेड है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये जो सब हेडिंग्स है वो ऑटोमेटिकली सब हेडिंग्स के फॉर्मेट में आपको विजिबल हो रही है। और काम की बात, जिस जिस
पेज पर ये है, उनके पेज नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। टोटल 3 पेजेस हैं हमारे सामने, तीनों पेजेस में जो कंटेंट है वो आपको यहाँ विजिबल हो रहा है और तीनों पेजेस के पेज नंबर आपको यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हो रहे हैं। तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। सिर्फ हमने क्या किया, इंसर्ट पे जाकर, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड किया। अब यदि आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हो तो आप इस टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू कस्टमाइज द टेबल ऑफ कंटेंट। सो इन राइटर यू कैन इजीली कस्टमाइज द टेबल ऑफ कंटेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट। हर यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता है। कस्टमाइज करने के लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, राइट क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड सेलेक्ट द एडिट इंडेक्स और टेबल ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप कट कॉपी पेस्ट करते हो, कुछ भी एडिटिंग कंटेंट में करते हो तो राइट क्लिक करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे आप 5 तरीके से 5 टैब दिखेंगे, 5 तरीके से टेबल को कस्टमाइज कर पाओगे, टेबल ऑफ कंटेंट को, ठीक है। पहला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे इंडेक्स और टेबल, जिसकी मदद से आप टेबल ऑफ कंटेंट में चेंज कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट का टाइप बदल सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो, उसमें जो एंट्रीज आपने की उन एंट्रीज को बदल सकते हो, स्टाइल्स बदल सकते हो सेकेंड टैब की मदद से। थर्ड टैब की मदद से टेबल ऑफ कंटेंट को 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। बैकग्राउंड की मदद से आप टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, उसमें कुछ ग्राफिक को ऐड कर सकते हो, कलर बदल सकते हो। सो डिफॉल्ट जो टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिख रहा है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है, जैसे हमने अभी देखा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस टेबल ऑफ कंटेंट का कलर कैसा है, ग्रे कलर है। तो इसमें अब आप एडिटिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो दिस कंटेक्स्ट मेन्यू इज अपीयर, यहाँ पर आपको एडिट इंडेक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही एडिट इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो अब आप देख पा रहे हो 5 टैब्स आर हियर, टाइप, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड्स। तो पूरा खेल इन 5 टैब्स का ही है। सबसे पहले टाइप पे आते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम हम लिख देते हैं क्या, यहाँ हम नाम लिख देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट बी कंटेंट्स, ठीक है, या इंडेक्स, जैसे आपको लिखना है, जो आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। तो अब आप देखो यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है ना। स्पेलिंग पे मत जाना, आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ था उसको हमने एडिट कर दिया। कैसे एडिट किया, राइट क्लिक करना है, एडिट इंडेक्स पे जाना है और यहाँ से आपको टाइटल चेंज कर देना है। पहले वाला टैब टाइप से हम क्या कर पा रहे हैं, टाइप से आप यहाँ पे चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। सपोज टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग हमने बदलनी थी, हमने यहाँ बदल दिया। अब ये आपको पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो एंटायर डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हेडिंग लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए, कोई एडिशनल स्टाइल अप्लाई करना है तो चेक बॉक्स पे चेक करके असाइन स्टाइल्स, तो जो स्टाइल आपको यहाँ से अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। इट डिपेंड्स, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो। क्लियर, ओके करा तो देखो टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग भी चेंज हो गई। तो ये हमने टाइटल यहाँ पे सेट किया। इसी के साथ आप यहाँ पे एडिट इंडेक्स पे वापस आओगे तो एक एंट्रीज नाम का टैब दिखेगा। अब ये जो एंट्रीज नाम का टैब है, यहाँ पर स्ट्रक्चर लाइन आपको ये शो हो रही है। इस स्ट्रक्चर लाइन में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, नंबरिंग ऑप्शन दिख रहा है, टैब स्टॉप दिख रहा है, हाइपरलिंक दिख रहा है। आप यदि ये चाहते हो कि आप इस पर्टिकुलर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट पे क्लिक करो तो आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर पहुंच जाए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाले कंटेंट पर, तो भाई ये हाइपरलिंकिंग यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। डिफॉल्ट ये जो लिंकिंग है, आप यदि कंट्रोल की के साथ में इसको प्रेस करोगे तो देखो ये जो सिंबल है वो हैंड सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसको जूम करके बताती हूँ कि आपने यदि कंट्रोल की प्रेस की हुई है साथ में और माउस का लेफ्ट कर्सर अब आप प्रेस कर रहे हो तो देखो क्या दिख रहा है आपको, कंट्रोल प्लस क्लिक टू ओपन हाइपर लिंक। तो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करूंगी तो ये हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो चुका है और हमारा जो कर्सर है वो मूव करेगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे। सो आई क्लिक हियर, तो आप देखो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे हम पहुंच गए। वैसे ही यदि मैं क्लिक करती हूँ यूनिट 2 पर कंट्रोल की के साथ में, कंट्रोल की प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक, तो हम यूनिट 2 पर पहुंच गए। तो यहाँ से हमारा टाइम सेव हो रहा है। आपको समझ में आ रही है बात किस तरीके से हम यूज़ कर पा रहे हैं। यही सेम एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो एडिट इंडेक्स पे जाकर एंट्री में। ये स्ट्रक्चर लाइन जो है यहाँ पर एलएस का मतलब होता है कि आप यहाँ पे लिंक को स्टार्ट कर रहे हो, लिंक को एंड कर रहे हो, एलई का मतलब लिंक को ऐड कर रहे हो, चैप्टर का नंबर एंटर कर रहे हो, नंबरिंग सेट कर रहे हो, पेज नंबरिंग सेट कर रहे हो, टैब स्टॉप सेट करना है। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर लाइन है वो यही डिफाइन करती है और डिफॉल्ट ये सेट होती है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो जैसे आपको सेट करना है। टैब स्टॉप बढ़ाना है तो वो सेट कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स, इसको करके देखना, आप प्रैक्टिकली समझ में आएगा। जैसे सपोज मुझे टैब स्टॉप यहाँ पे देना है तो मैंने यहाँ पे टैब स्टॉप पे क्लिक करके यहाँ पे टैब स्टॉप दे दिया, ठीक है। यहाँ पे और टैब स्टॉप ऐड करना है तो यहाँ ऐड कर दिया। ओके पे क्लिक करूंगी तो अब देखो यूनिट के बाद में टैब स्टॉप्स आ चुके हैं। आपको समझ में आ रहा है, जो मैंने एडिटिंग की वो आपको यहाँ क्लियर दिख रही होगी। ये 2 स्पेसेस यहाँ ऑलरेडी ऐड हो चुकी है हर एक यूनिट के बाद में, क्योंकि हमने टैब स्पेसेस बढ़ा दिए।
राइट तो स्ट्रक्चर लाइन से आप चेंजेस कर सकते हो। सपोज मैंने कंट्रोल्स ऐड किया तो वापस से चेंजेस रिफ्लेक्ट कर गए। तो राइट क्लिक करके एडिट इंडेक्स पे जाओगे तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। यहाँ से यदि स्टाइल्स पे आओगे तो अब आप यहाँ से स्टाइल सेट कर पाओगे। आपको जो स्टाइल यहाँ पे 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स के अलावा ऐड करनी है वो यहाँ से पैराग्राफ स्टाइल से ऐड कर सकते हो। जैसे लिस्ट ऐड करनी है तो लिस्ट पे क्लिक किया और इस एरो पे क्लिक करोगे तो लिस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी जहां जिस जगह ऐड करनी है। सपोज यहाँ ऐड करनी है तो 10 लेवल का जो हेडिंग होगा वो लिस्ट टाइप का हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टाइल यहाँ पे ऐड करवाना है जो आपको अपने टेबल ऑफ कंटेंट में असाइन करना है। डिफॉल्ट जो लेवल 10 हेडिंग्स है वो यहाँ पे डिफाइन की जा रही है, उसके स्टाइल्स भी आपको डिफॉल्ट दिए जा रहे हैं। अब यदि आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो तो भाई 4th टैब कॉलम्स भी है। जनरली क्या होता है कि हम जो टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं अपनी बुक में वो एक सिंगल पेज पे होता है। अब यदि आपके टेबल ऑफ कंटेंट 2 या 3 पेज पे जा रहे हैं तो आप उसे मल्टीपल कॉलम्स में डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से आप 2 कॉलम को 3 कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने 2 कॉलम सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। आपको दिख रहा है यहाँ पर यूनिट 1 यूनिट 2 यहाँ पे शो हो रहा है, यूनिट 2 यूनिट 3 यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो, 3 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। तो राइट क्लिक करना है आपको, एडिट इंडेक्स पे जाना है और यहाँ से कॉलम्स में आके कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है। कॉलम को सेपरेट करना है, लाइन से सेपरेट करना है, विड्थ सेट करना है, जो भी है आपको पूरा सारी चीजें यहाँ मिल जानी है। स्पेसिंग सेट करनी है तो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करके स्पेसिंग सेट कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे स्पेसिंग को कर दिया कितना 90 या 1 कर दिया, ओके पे क्लिक किया तो देखो ये स्पेसिंग बढ़ गई यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हम यहाँ पर एडिटिंग कर पा रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को क्या कर पा रहे हैं, कस्टमाइज कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। यदि आप इस टेबल ऑफ कंटेंट का कलर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर क्या दिख रहा है, ग्रे कलर दिख रहा है, आप सपोज कलर बदलना चाहते हो तो यहाँ पे आपके सामने कलर पैलेट खुल जाएगा। अब जो कलर आपको सेट करना है, सपोज मुझे ऐसा पिच सा कलर सेट करना है, नाउ आई क्लिक ऑन ओके तो देखो टेबल ऑफ कंटेंट का कलर बदल गया। यदि आपको कोई पैटर्न सेट करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड में आके इमेज पे आओगे तो आपको कुछ अलग अलग पैटर्न्स भी दिख जाएंगे। सपोज मुझे ये वाला पैटर्न सेट करना है, ओके पे क्लिक किया तो देखो ये पैटर्न बदल गया। यदि आपके सिस्टम में कोई पहले से इमेज है तो भाई आप यहाँ से ऐड और इंपोर्ट करके भी इमेज को ऐड कर सकते हो, जहां आपके सिस्टम में जो भी इमेज होगी वो सेट हो जाएगी। जैसे सपोज मैंने 1 के सब्सक्राइबर हमारे अभी कंप्लीट हुए, इसी इमेज को ओपन कर लिया, ठीक है, और ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया तो एज यू सी वो इमेज यहाँ पीछे ऐड हो चुकी है। क्योंकि अब इमेज एडजस्टेबल नहीं है तो इस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है, राइट। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम कैसे जो है टेबल ऑफ कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सारे 5 टैब्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नाउ डिस्कस कर लेते हैं अब मेंटेनिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को मेंटेन कैसे करना है। सो व्हेनेवर यू मेक चेंजेस टू द टेक्स्ट ऑफ अ हेडिंग इन अ बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट और द पेज on which the heading appears, those changes will appear in the table of contents automatically whenever it is updated. अब जो काम की बात वो ये कि एक बार टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के बाद क्या आप उसमें अपडेशन कर सकते हो, क्या आप उसमें एडिटिंग तो कर ही पा रहे हैं, हम डिलीशन कर सकते हैं। सो सपोज हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2 यूनिट्स में चैप्टर्स ऐड किए हुए हैं, 3rd यूनिट में हमने कोई चैप्टर ऐड नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसकी सपोज सब हेडिंग ऐड कर देती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है 3.1 करके एक चैप्टर का नाम, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इस चैप्टर को मैंने यहाँ ऐड कर दिया और आप यहाँ पे कुछ कंटेंट भी इसको ऐड कर लो। सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कंटेंट को भी ऐड कर देना है। ये हमारा यूनिट 1 का चैप्टर 1 हो गया, ठीक है। इसको हम सेट कर देते हैं हेडिंग 2 में, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको हेडिंग 2 को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमने क्या किया, यहाँ पर यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक सब हेडिंग क्रिएट किया है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर अपने कंटेंट में चेंजेस किए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को इंडेक्स पेज को क्रिएट करने के बाद आपने कंटेंट में चेंज किया है। तो आप देखो अभी यूनिट 3 का कोई भी सब हेडिंग यहाँ पे क्रिएट नहीं है। तो अब आपको इसको अपडेट करना है। जो आपने यहाँ नीचे चेंजेस किए यूनिट 3 में, जो आपने चैप्टर ऐड किया है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, सपोज आप एक और चैप्टर ऐड कर लो लाइक 3.2। ओके, फिर हम इसमें चेंजेस देखेंगे कि चेंजेस को कैसे आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिएट रिलेशनशिप, कि कैसे आप टेबल्स में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हो। 3.3 से एक और हम क्रिएट कर लेते हैं चैप्टर, सपोज SQL बेसिक्स के नाम से, और इन्हें सेलेक्ट करके हम दे देते हैं हेडिंग 2 नेम, राइट। तो अब ये हेडिंग 2 से 3 चैप्टर्स हमने यहाँ क्रिएट कर लिए हैं
और सपोज इसमें हम डमी कंटेंट भी ऐड कर देते हैं लाइक इस तरीके से। तो आपने यहाँ पर अपने कंटेंट में बदलाव किया। अब देखो वाकई में क्या ये अपडेट हुआ या नहीं अपडेट हुआ। तो अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो इंडेक्स पेज है ये अपडेट होगा। सो आई विल क्लिक ऑन अपडेट इंडेक्स। सो एज यू सी यूनिट 3 में जो 3.123 अभी आपने क्रिएट किया वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। एक सिंगल क्लिक से ये ऑटोमेटिकली इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब यदि आपको यहाँ से मूव करना है तो आप जा सकते हो। सपोज यूनिट 4 पे आपको जाना है तो आपको कंट्रोल की के साथ में इसको प्रेस करना होगा तो यूनिट 4 पे आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप हाइपरलिंक के फॉर्मेट में इसको एक्सेस कर सकते हो। ये खास बात होती है टेबल ऑफ कंटेंट की कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो लिंक है। बस आपको करना क्या है, बस आपको करना होगा कि आपको कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक प्रेस करना होगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर पे आप मूव कर जाओगे। ओके, बाय द वे इसके चैप्टर नंबर्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अब यदि आपको टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट करना है तो क्या करोगे भाई, इसको सिलेक्टेड तो है ही टेबल ऑफ कंटेंट, राइट क्लिक करो, डिलीट इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो इंडेक्स डिलीट हो जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट करना भी बहुत ईजी है। बाय द वे मैं कंट्रोल Z प्रेस करती हूँ तो टेबल ऑफ कंटेंट वापस आ गया। तो अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि जो चेंजेस आप यहाँ पर अपने कंटेंट में करोगे वो चेंजेस आपको यहाँ भी रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। उसके लिए आपको इस टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करके अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करना होगा तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। आपको मैन्युअली इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है और कोई भी डाउट्स नहीं है। अब जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया इसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में स्टेप्स में कन्वर्ट करके इजीली लिख सकते हैं। और यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज योर्स, यू कैन फ्रीली टाइप इन कमेंट जो भी आपका डाउट है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट न्यू यूनिट के साथ में मिलने वाले हैं विच इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। सो यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या रिकमेंड नहीं किया तो भाई अपने दोस्तों को बता दो कि बरखा मैम के अपने चैनल पर आईटी की शुरुआत हो चुकी है प्रैक्टिकल के साथ।